से होती है। लूसी क्लास में होती है लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं बल्कि अपनी ड्राइंग में लगा होता है। वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन वो टीचर के लेक्चर पर ध्यान नहीं देती, इसलिए टीचर उसे डांटते हैं और कहते हैं कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। क्लास के बाद लूसी की दोस्त उससे पूछती है कि अब वो क्या करने वाली है। तभी विंडो से कुछ लड़के इशारा करते हैं बाहर आने के लिए। लूसी की दोस्त बाहर चली जाती है लेकिन लूसी फोन में बिजी रहती है। उन्हीं लड़कों में से एक लूसी का बड़ा फैन होता है और उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन लूसी अब भी फोन में ही लगी रहती है। तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है। लूसी उसे हेल्प करने के लिए कहती है लेकिन भाई बिना पूरी बात सुने वो मना कर देता है। लूसी दुखी होकर कहती है मेरा भाई कभी मेरी मदद नहीं करता। वो अपनी दोस्त के साथ घर चली जाती है और सोचती है कि अब माँ से ही टीचर मीटिंग में चलने को कहना पड़ेगा। घर पहुंचकर लूसी माँ को धीरे धीरे बताने ही वाली होती है कि तभी माँ कहती है तुम्हारा भाई सांगयोन हॉस्टल से घर आ गया है, वो अपने रूम में है। लूसी ये सुनकर खुश होती है और भाई से हेल्प मांगने उसके कमरे में जाती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है कि वहाँ एक बहुत हैंडसम और क्यूट लड़का बैठा है। ये है डूहवान, सांगयोन का फ्रेंड और इस ड्रामा का मेन मेल लीड। लूसी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। वो पूछती है तुमने सर्जरी कब करवाई? लड़का हंसते हुए कहता है पास आकर खुद चेक कर लो। फिर बताता है कि वो सांगयोन नहीं है। तभी सांगयोन अंदर आता है और पूछता है लूसी से कि वो वहाँ क्या कर रही है। डूहवान मजाक में सांगयोन से पूछता है क्या हम दोनों इतने सेम दिखते हैं? तुम्हारी बहन ने तो मुझे तुम समझ लिया। लूसी ने जब सर्जरी वाली बात कही तो सांगयोन गुस्सा हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपना हैंडसम फेस बदल लूंगा? वो जाने लगता है तो लूसी उसे रोककर बताती है कि उसे टीचर मीटिंग में हेल्प चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह सांगयोन मना कर देता है। लूसी रोने का ड्रामा करने लगती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि सांगयोन ने उसे मारा। माँ अपस्टेयर्स आती है और सांगयोन को डांटती भी है। डूहवान ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और लूसी की मिस्चीवस साइड समझ जाता है। माँ सांगयोन को ले जाकर समझाने लगती है। लूसी फिर डूहवान से हेल्प मांगती है। टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया है, मुझे किसी को साथ ले जाना है। डूहवान मना कर देता है। लूसी कहती है अगर तुमने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं की होती तो मेरा भाई मना नहीं करता। डूहवान मान जाता है और जाते जाते लूसी से उसका नाम और स्कूल पूछ लेता है। लूसी को डाउट होता है कि वो आएगा भी या नहीं। ये सब एक फ्लैशबैक था। फिर कहानी 3 साल बाद प्रेजेंट में आती है। लूसी अब बड़ी हो चुकी है। वो डाउनस्टेयर्स आती है और देखती है कि उसका भाई सांगयोन हॉस्टल से घर लौटा है, लेकिन लूसी उससे बात नहीं करती क्योंकि हॉस्टल में रहते हुए वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता था। थोड़ी देर बाद वो उसे वेलकम करती है। लंच पर सांगयोन अपने पापा से कार कीज मांगता है ताकि लगेज और अपने दोस्त को ले सके। लूसी को लगता है कि दोस्त शायद डूहवान होगा। वो इंसिस्ट करती है कि वो भी चलेगी। सांगयोन पहले मना करता है लेकिन पेरेंट्स कन्विंस कर देते हैं। लूसी हॉस्टल पहुंचती है। वो अपने पापा की कार में एक फॉक्स डॉल देखती है और उठाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है कौन हो तुम? मेरी चीजों को क्यों छू रही हो? लूसी पलटती है और वहाँ डूहवान खड़ा होता है। लूसी शॉक और नर्वस हो जाती है। डूहवान उसे पहचान लेता है। तुम लूसी हो ना, वही छोटी बच्ची? लूसी कहती है मैं अब बच्ची नहीं हूँ, 11th क्लास में हूँ। डूहवान मजाक करता है फिर ये डॉल क्यों ले रही हो अगर बच्ची नहीं हो? लूसी कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ लेकिन मुझे डॉल्स अब भी पसंद है। डूहवान हंसता है और उसे 3 साल पहले वाली हेल्प याद दिलाता है। हॉस्टल में सांगयोन बस बैठा रहता है और कुछ हेल्प नहीं करता। लूसी उसे लेजी कहकर डांट देती है। सांगयोन के दोस्त लूसी से इंट्रोड्यूस होते हैं। लूसी पूछती है क्या सच में मेरे भाई के पीछे बहुत सी लड़कियां पागल हैं? दोस्त हंसते हैं और कहते हैं हमने तो कभी नहीं देखा। लूसी की शरारत देखकर डूहवान को समझ आता है कि वो अभी वही मिस्चीवस गर्ल है। लूसी ब्लश कर जाती है जब डूहवान फोन उठाने के लिए उसके पास आता है। डूहवान जॉब के लिए निकलता है। लूसी भी जाती है लेकिन नोटबुक वहीं भूल जाती है। रात को डूहवान सांगयोन का फोन यूज करके लूसी को कॉल करता है और नोटबुक के बारे में बताता है। लूसी कहती है नोटबुक ले आना और मेरी ऐसे भी कर देना। डूहवान हंसते हुए कहता है तुम्हारे भाई से करवा लो। लूसी इंसिस्ट करती है वो ऐसे नहीं लिख सकता, तुम ही करना। आखिरकार डूहवान मान जाता है और कहता है कल सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर मिलना, नोटबुक भी दूंगा और ऐसे में हेल्प भी करूंगा। लूसी खुश होकर कई अलार्म्स लगाती है। अगले दिन लूसी 6 बजे बस स्टॉप पहुंचती है लेकिन डूहवान नहीं आता। वो अपसेट होने लगती है और तभी गिर जाती है। उसी समय डूहवान आकर उसे उठाता है और माफी मांगता है। दोनों साथ चलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। लूसी कहती है टीचर से कुछ मत कहना, बस जो मैं कहूँ वही बोलना। डूहवान डाउट करता है कि शायद लूसी का किसी से फाइट हुआ होगा। स्कूल पहुंचकर लूसी उसे टीचर से इंट्रोड्यूस कराती है। टीचर इतने हैंडसम लड़के को देखकर सरप्राइज्ड होती है। टीचर कंप्लेंट करती है कि लूसी क्लास में ध्यान नहीं देती। लूसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस खुश है कि डूहवान आया। लूसी का फैन बॉय भी वहाँ आता है और पूछता है क्या ये तुम्हारा भाई है? लूसी कोई जवाब नहीं देती। डूहवान टीचर के सामने लूसी को डांटता है और कहता है लूसी तो घर पर आपकी बहुत तारीफ करती
करती है। ये सुनकर टीचर खुश हो जाती है और लूसी को माफ कर देती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लूसी अब भी डूहन का वेट कर रही है। डूहन फाइनली आता है और नोटबुक उसे दे देता है। वो लूसी की ऐसे में हेल्प करता है। लूसी उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन डूहन कहता है पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। लूसी ऐसे पूरा नहीं कर पाती, लेकिन जब बैग में देखती है तो उसे पता चलता है कि डूहन ने उसकी तरफ से पूरा ऐसे लिखकर रख दिया है। लूसी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसका फैन बॉय आकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। लूसी भी उसके साथ थोड़ी खुश नजर आती है। स्कूल के बाद बारिश हो रही होती है। पेरेंट्स लूसी से कहते हैं कि घर पर ही रहो क्योंकि सांगह्युन आने वाला है। कुछ घंटों बाद सांगह्युन घर आता है और लूसी को ढूंढता है, जो छिपी होती है। वो उसे ढूंढकर डिनर पर चलने का ऑफर देता है, लेकिन लूसी मना कर देती है और कहती है मैं खुद नूडल्स बना लूंगी। फिर लूसी उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लेती है। वो कह रहा होता है कि वो किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट जा रहा है। लूसी अस्यूम कर लेती है कि ये दोस्त डू-वन है और तुरंत प्लान बदलकर साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जब कार में बैठती है तो डू-वन नहीं होता। लूसी का मूड खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद सांगह्युन डू-वन को पिक करता है और लूसी फिर से खुश हो जाती है। कार में डू-वन नींद में होता है और लूसी से पूछता है तुमने मुझे हाई क्यों नहीं किया। लूसी फिर हेलो कहती है। डू-वन मजाक में पूछता है तुम्हें नहीं लगता मैं हैंडसम हूँ। लूसी ब्लश करती है, लेकिन कहती है नहीं, तुम हैंडसम नहीं हो। डू-वन हंसता है और कहता है तो फिर मुझे देखते ही ब्लश क्यों करती हो। सांगह्युन और उसका दोस्त डो-वन को स्कोल्ड करते हैं कि लूसी को चिढ़ाओ मत। लूसी भी कहती है कि वो बैड पर्सन है। ये सुनकर डो-वन चुप हो जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर लूसी कार से उतरने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो सांगह्युन के साथ पार्किंग में जाएगी। सांगह्युन इंसिस्ट करता है कि वो उतरे। लूसी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। डो-वन नोटिस करता है और पूछता है आर यू ओके। लूसी कहती है कि वो रेस्ट रूम जा रही है। उसकी स्कर्ट पर स्टेन होता है। लूसी सरप्राइज हो जाती है। डू-वन कहता है तुम रेस्ट रूम में वेट करो, मैं पैड्स लेकर आता हूँ। वो और सांगह्युन ऑकवर्ड होकर पैड्स खरीदते हैं और किसी और के हाथों लूसी को दिलवाते हैं। लूसी अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन मैनेज कर लेती है। वॉशरूम से निकलकर वो कहती है कि उसे घर जाना है। सांगह्युन उसे समझाता है सब ठीक है, ओवरथिंक मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेस्टोरेंट में लूसी बीफ खाना पसंद नहीं करती। डू-वन उसके लिए अलग डिश ऑर्डर करता है। लूसी उसकी इस केयर से काफी टच हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लूसी और उसकी फ्रेंड मिनी बर्थडे पार्टी पर जा रहे होते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और लूसी शॉक हो जाती है जब देखती है कि वहाँ डू-वन पार्ट टाइम काम कर रहा है। डू-वन उनसे कैजुअली कहता है एंजॉय करो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मिनी मेन्यू देखने लगती है, लेकिन लूसी बार बार डू-वन को देखती रहती है। डू-वन नोटिस करता है और स्माइल करता है। लूसी जब ऑर्डर देने और पे करने जाती है तो डू-वन कहता है तुम कुछ डॉलर शॉर्ट हो, यहाँ हैंडसम को देखने का टैक्स भी लगता है। लूसी ब्लश करती है और कहती है अगर तुम सच में इतने हैंडसम होते तो ये रेस्टोरेंट फुल होता। डू-वन हंसता है। लूसी कहती है तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम ही पे कर दो। लूसी सीट पर वापस चली जाती है। फिर वो सुन लेती है कि डू-वन अपने बॉस से एडवांस सैलरी ले रहा है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। पार्टी में बर्थडे बॉय और लूसी का फैन बॉय भी आता है। वो डू-वन को पहचान कर हेलो करता है। सब लोग कैरोके जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन डू-वन लूसी को रोकता है और कहता है तुम घर चली जाओ, अंधेरा हो जाएगा तो लोग परेशान होंगे। लूसी मान जाती है और घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन, सब कैरोके में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फूहेंग बहुत एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे कुछ कहना है। वो लूसी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देता है। मिनी अनकंफर्टेबल फील करती है। फूहेंग लूसी से अपने फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला होता है। लूसी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन सबके सामने रिजेक्ट भी नहीं करना चाहती, इसलिए वो वहाँ से निकलने लगती है। मिनी के चेहरे से साफ पता चलता है कि वो जेलस है। फूहेंग बाहर आकर लूसी से कन्फेशन करता है मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी फर्स्ट लव हो। लूसी सॉफ्टली कहती है मैंने हमेशा तुम्हें फ्रेंड की तरह ही देखा है और हमारी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए। फूहेंग टूट जाता है और रोने लगता है। लूसी उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। तभी डू-वन, जिसने सब सुना होता है, वहाँ आ जाता है। फूहेंग उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। डू-वन लूसी से कहता है तुम्हें अपने क्लासमेट को थोड़ा जेंटल तरीके से समझाना चाहिए था। लूसी उससे पूछती है क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है। डू-वन मना कर देता है, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि लूसी उसकी केयर कर रही है। नेक्स्ट डे स्कूल में लूसी मिनी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिनी उसे इग्नोर कर देती है। लूसी को ये अजीब लगता है। टीचर स्पोर्ट्स डे के लिए नाम लिख रहे होते हैं और लूसी को जबरदस्ती हाई जंप के लिए रजिस्टर कर देते हैं। आफ्टर स्कूल मिनी अब भी लूसी से बात नहीं करती, जिससे लूसी हर्ट फील करती है। स्पोर्ट्स डे पर फूहेंग दौड़ रहा होता है और मिनी उसे चीयर कर रही होती है। लूसी को समझ आता है कि मिनी फूहेंग को पसंद करती है, लेकिन फूहेंग उसे लूसी पसंद करता है। लूसी रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाती है। वहाँ सांग्योन और डो-वन होते हैं। सांग्योन लूसी को डिस्क्वालीफाई कर देता है क्योंकि उसे पता है कि लूसी स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं है। वो हंसता भी है। डू-वन उसे रोकता है और लूसी
का नाम रजिस्टर करता है। वो उसे हैट देता है और कहता है वार्म अप करो। सांग्योन उनकी फोटोज खींचने लगता है। लूसी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं मानता। तभी डूवन कैमरा लेकर कहता है अपनी सिस्टर को परेशान मत करो। कंपटीशन शुरू होता है। पहली लड़की अच्छी जंप करती है। लूसी ट्राई करती है लेकिन फेल हो जाती है। दोबारा ट्राई करती है और फिर भी फेल। सांग्योन और डोवन कहते हैं एम्बैरस मत करो, बस जंप करो। लूसी फाइनली रन अप लेकर जंप करती है लेकिन गिर जाती है और उसका पैर चोटिल हो जाता है। सब हेल्प करने दौड़ते हैं। सांग्योन उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। टीचर पूछता है ये तुम्हारा भाई है ना जिसे पहले मीटिंग में लाए थे, फिर ये कौन है? लूसी घबरा कर कहती है वो सांग्योन मेरे फादर है। डूवन भी प्ले अलोंग करता है यस ही इज हर फादर। सांग्योन गुस्से में कहता है मुझे फादर कहने से ज्यादा बुरा मुझे कुछ नहीं लग सकता। वो लूसी को नीचे उतार देता है। डूवन उसे उठाकर मेडिकल रूम ले जाता है। वो लूसी के पैर पर दवा लगाता है। लूसी बहुत खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है। सांग्योन वापस आकर लूसी को घर ले जाता है। रास्ते में लूसी सोचती है कि डूवन सब गर्ल्स के साथ जेंटल रहता है, सिर्फ उसके साथ नहीं। वो थोड़ा सैड फील करती है लेकिन सांग्योन उसे चॉकलेट देकर मूड अच्छा कर देता है। नेक्स्ट डे लूसी की एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं और वो अपने भाई को कॉल करके उसे पिक करने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि डूवन उसे घर छोड़ देगा। तभी मिनी लूसी के पास आती है और पूछती है शॉपिंग चलोगी? लूसी खुश हो जाती है कि मिनी अब उससे नाराज नहीं है लेकिन मिनी के मन में कुछ और ही प्लान होता है। डूवन लूसी को ढूंढने स्कूल आता है लेकिन उसे वो नहीं मिलती। वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि उसकी क्लास चेक करे लेकिन गार्ड कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। डूवन टेंशन में पड़ जाता है। उधर मिनी बार बार लूसी से पूछती है पैसे लाई हो? लूसी कहती है हाँ, लेकिन बार बार क्यों पूछ रही हो, जा कहाँ रहे हैं? मिनी कहती है साइबर कैफे। लूसी मना करती है और कहती है माँ ने ऐसे जगह जाने से मना किया है। मिनी गुस्से में कहती है तुम सच्ची दोस्त नहीं हो, हमेशा एक्सक्यूज बनाती हो। मिनी आगे बढ़ जाती है और लूसी उसे मनाने के लिए पीछे जाती है। उधर डूवन हर जगह लूसी को ढूंढ रहा होता है। वो लोगों से पूछता है क्या आपने एक इंजर्ड लड़की देखी है? एक अंकल उसे डायरेक्शन बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनी और लूसी को 3 लड़कियां घेर लेती हैं। वो मिनी से पैसे मांगती है। मिनी कहती है मेरे पास नहीं है। तब वो लूसी से पैसे छीन लेती है। लूसी के पर्स में सिर्फ 50 येन होते हैं। वो धमकी देती है कल और पैसे लेकर आना वरना पिटोगी, अगर नहीं आई तो तुम्हारे स्कूल पहुंच जाएंगी। वो चली जाती है। मिनी माफी मांगती है लेकिन लूसी समझ जाती है कि मिनी ने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया था। लूसी मिनी से कहती है तुमने मुझे इग्नोर किया, स्पोर्ट्स डे पर साथ नहीं बैठी और अब ये सब, तुम दोस्त कहलाने लायक नहीं हो। वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है घायल पैर के साथ। लूसी बहुत हेल्पलेस फील करती है। तभी उसे डूवन दिखता है। वो पूछता है तुम यहाँ ऐसे डेंजरस जगह पर क्यों हो? लूसी की डरी हुई आंखें देखकर डूवन समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो पूछता है आर यू ओके? लूसी जोर जोर से रोने लगती है। डूवन उसे गले लगा लेता है और कहता है क्या हुआ मुझे बताओ। नेक्स्ट सीन लूसी सब कुछ डूवन को बता देती है। डूवन गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसी चीजें छुपाना मत, टीचर्स और पेरेंट्स को बताओ। फिर वो उसे खूबसूरत रास्ते पर वॉक के लिए ले जाता है और लूसी का मूड अच्छा कर देता है। नेक्स्ट डे लूसी स्कूल से निकलती है और देखती है कि उसका भाई सांग्यान अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़ा है। वो सब बुलिस को सबक सिखाने आए हैं। लूसी पहले डरती है लेकिन डूवन उसे हिम्मत देता है। वो मान जाती है। सब उसी जगह पहुंचते हैं जहां लूसी को बुली किया गया था। डूवन और एक दोस्त अंदर जाते हैं। लूसी और दूसरा दोस्त बाहर वेट करते हैं। अंदर वो 3 लड़कियां होती हैं। सांग्यान शांति से कहता है लूसी मेरी बहन है, उसे और किसी को परेशान मत करना। लड़कियां नहीं मानती तो सांग्यान गुस्से में चिल्ला देता है। डूवन भी गुस्से में आ जाता है और उसका चेहरा देखकर लड़कियां डर जाती हैं। यहाँ तक कि एक तो जमीन पर गिर जाती है। बाहर लूसी वेट कर रही होती है। सांग्यान का एक दोस्त बाहर आकर लूसी का वॉलेट वापस देता है। लूसी का दूसरा दोस्त पूछता है अंदर क्या हुआ? सांग्यान शेखी बघारता है मैं रोज जिम में 10-12 लोगों को डराता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। सब हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो झूठ बोल रहा है। थोड़ा मजाक मस्ती के बाद सब निकल जाते हैं। मिनी जिसने लूसी को पुलिस के पास पहुंचाया था अब स्कूल से ट्रांसफर हो रही है। जाने से पहले वो रिग्रेटफुल नजरों से लूसी को देखती है। लूसी अपनी डेस्क पर एक नोट पाती है मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट सीन लूसी उसके डैड कहते हैं हम तुम्हारे लिए ट्यूटर ढूंढेंगे। ट्यूटर बनता है उसका भाई सांग्यान। वो लूसी को पढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन लूसी बार बार सेम क्वेश्चन पूछती है तो सांग्यान इरिटेट होकर कहता है मुझसे नहीं होगा। मॉम कहती है कल नया टीचर आएगा। लूसी एक्साइटेड हो जाती है। रात को लूसी किचन में पानी लेने जाती है। वो शॉक हो जाती है जब वहाँ डूवन खड़ा मिलता है। सांग्यान कहता है यही तुम्हारा नया टीचर है। लूसी बहुत खुश हो जाती है। सांग्यान को डूवन पसंद नहीं आता। लूसी डूवन की फोटो खींच लेती है। डूवन नोटिस कर लेता है और पोज देने लगता है। लूसी घबराकर कहती है मैं तो बस कैमरा ठीक कर रही थी। सांग्यान पूछता है मेरी फोटो क्यों नहीं लेती, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। लूसी हंसकर कहती है तुम तो बंदर जैसे हो और भाग जाती है। सांग्यान हर्ट फील करता है
क्योंकि लूसी ने कभी उसके लिए अच्छा नहीं कहा। लूसी अपने कमरे में जाकर डू-1 की फोटो देखती है और मिरर में पोज करती है। नेक्स्ट डे डू-1 लूसी को पढ़ाना शुरू करता है। वो देखता है कि लूसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे म्यूजियम ले जाने का प्लान बनाता है और सांग्यान से परमिशन लेता है। म्यूजियम में सांग्यान गेम सेक्शन में चला जाता है। लूसी और डू-1 अंदर एक्सप्लोर करते हैं। डू-1 उसे बहुत सारी चीजें दिखाता है और समझाता है। लूसी को साइंस इंटरेस्टिंग लगने लगता है। उसे एक प्लांट बहुत पसंद आता है जो छूने पर फूलों की शैडो दिखाता है। लूसी पूछती है, अब तुम्हारा ड्रीम क्या है? डू-1 कहता है, मैं एक शानदार गेम बनाना चाहता हूँ। लूसी पूछती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? डू-1 हंसकर कहता है, नहीं, टाइम नहीं है, लेकिन अगर हुई तो सबसे पहले तुम्हें मिलवाऊंगा। लूसी को यह आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहती है, पहले मैं अप्रूव करूंगी कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। लूसी एक ड्राइंग बनाती है जिसमें दोनों पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं। डू-1 आते ही वो ड्राइंग छिपा देती है। दोनों थोड़ा साइंस और ड्राइंग पर बात करते हैं और निकल जाते हैं। सांग्यान बाहर वेट कर रहा होता है और सबको घर ले आता है। रात को लूसी को अपना ड्राइंग बुक नहीं मिलता। वो समझती है कि म्यूजियम में छूट गया। वो वहाँ कॉल करती है तो पता चलता है कि लास्ट में डू-1 ने लिया था। नेक्स्ट डे सांग्यान उसे ड्राइंग बुक देता है और कहता है, डू-1 ने मुझे देने को कहा था। लूसी कंफ्यूज हो जाती है कि उसने खुद क्यों नहीं दिया। वो सोचती है कि शायद उसने ड्राइंग्स देख लिए हैं और जान गया है कि वो उसे पसंद करती है। कुछ ड्राइंग्स उसी के बारे में थी। लूसी क्विकली कवर अप करने के लिए एक कहानी बना देती है कि वो डेटिंग ऐप पर किसी से मिली है, लेकिन ये झूठ उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। हॉस्टल में सांग्यान गुस्से में बैठा होता है। डू-1 पूछता है, क्या हुआ? सांग्यान कहता है, लूसी ने बोला है कि वो डेटिंग ऐप वाले लड़के को पसंद करती है। मैं उसे ढूंढूंगा और गाड़ी से कुचल दूंगा। लूसी भी टेंशन में है क्योंकि उसका झूठ अब फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम बना रहा है। रात को सांग्यान और डू-1 उसके कमरे में आते हैं। लूसी मुंह ढककर भाई से बात करने से मना कर देती है। सांग्यान कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? डू-1 से बताओ। डू-1 सॉफ्टली पूछता है, उस लड़के का नाम क्या है? वो पढ़ाई क्या करता है? लूसी समझती है कि डू-1 उसकी झूठी बात पर यकीन कर रहा है। वह कहती है कि वो लड़का कॉलेज में है और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है। डू-1 हैरान होकर पूछता है कि उसकी उम्र कितनी है। लूसी कहती है कि वो उससे 5 साल बड़ा है, लेकिन असल में वो डू-1 की ही बात कर रही होती है। डू-1 कहता है कि उसे अपने उम्र के लड़कों से डेट नहीं करना चाहिए और अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए जब तक कि वह हाई स्कूल से पास नहीं हो जाती। कुछ दिनों बाद डू-1 अपने हॉस्टल रूम में गेम खेल रहा होता है और नूडल्स खा रहा होता है, तभी अस्पताल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसके पिता की हालत ठीक नहीं है, तो वह तुरंत निकल जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और लूसी परेशान होती है कि डू-1 पढ़ाने क्यों नहीं आ रहा। वह सांग्युन से पूछती है और वो बताता है कि डू-1 अपने गाँव चला गया है। लूसी उदास हो जाती है और अपने कमरे से डू-1 को कॉल करती है। वह पूछती है, सब ठीक है या कोई परेशानी है? डू-1 कहता है कि सब ठीक है। वह पूछती है कि कब वापस आएगा और क्या उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आएगा। डू-1 हाँ कहता है और वादा करता है कि जरूर आएगा। लूसी खुश हो जाती है और उस गिफ्ट को देखती है जो उसने डू-1 के लिए बनाया था। डू-1 भी उससे बात करके खुश हो जाता है क्योंकि लूसी हमेशा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और डू-1 दरवाजा खोलता है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है। वो कहती है कि क्या वह उसे अंदर बुलाएगा, लेकिन डू-1 मना कर देता है और कहता है कि बाहर से ही बात करे। इससे पता चलता है कि उसे वो लड़की पसंद नहीं है। लड़की पूछती है कि क्या वह ग्रेजुएशन के बाद अपने गाँव चला जाएगा? डू-1 हाँ कहता है। वो पूछती है कि क्या वह उसके साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा सकती है? डू-1 साफ मना कर देता है। वह उसे पैसों से भरा एक लिफाफा देने की कोशिश करती है, लेकिन डू-1 लेने से इनकार कर देता है। लड़की चली जाती है और डू-1 बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वजह साफ नहीं होती। ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन लूसी अपने पापा और भाई के साथ आती है। वह डू-1 को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसके पापा डू-1 को बधाई देते हैं और लूसी दूर से ही उसे देखती रहती है। डू-1 भी नोटिस करता है और उसे देखता है। लूसी अपने पापा और भाई के साथ उसके पास जाती है। वह पूछता है कि क्या फूल सच में उसके लिए हैं, क्योंकि उसने सोचा था ये सांग्योन के लिए होंगे। लूसी कहती है कि पापा पहले ही सांग्योन को फूल दे चुके हैं और ये फूल उसने खास उसके लिए लाए हैं, अपने टीचर के तौर पर। वह उसे गिफ्ट देने ही वाली होती है कि उसके दोस्त उसे फोटो खिंचवाने के लिए बुला लेते हैं। लूसी उनकी तस्वीरें खींचती है और सुन लेती है कि सब ग्रेजुएशन के बाद अपने अपने गाँव चले जाएंगे। वह डू-1 से पूछती है कि क्या वह उसे भूल जाएगा। डू-1 कहता है नहीं, और जब भी फ्री होगा तो उससे मिलने आएगा। फिर डू-1 सोचता है कि उसे भी लूसी के साथ तस्वीर लेनी चाहिए और वे दोनों कुछ क्यूट फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद सब जश्न मनाते हैं। सांग्योन लगातार शराब पीता है जबकि डू-1 उसे रोकता रहता है। वह इतना नशे में हो जाता है कि डू-1 को उसे घर छोड़ना पड़ता है। सांग्योन बार बार कहता है कि जब डू-1 गाँव चला जाएगा तब क्या होगा। घर पर लूसी की माँ देखती है कि काफी देर हो गई है और डू-1 से वहीं रुकने के लिए कहती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन माँ जिद करती है। लूसी उसे घर दिखाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती
जाती है। रात को लूसी देखती है कि डूवन बाहर अकेला बैठा है। वह उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या कर रहा है। डूवन जो अपने पिता की हालत से परेशान था, लूसी की मुस्कुराहट देखकर अच्छा महसूस करता है। लूसी पूछती है कि क्या हुआ है। डूवन कहता है कि वह बहुत कर्ज में डूबा हुआ है। लूसी वादा करती है कि जैसे ही वह पैसे कमाने लगेगी उसकी मदद करेगी। डूवन हंसकर कहता है कि वह मजाक कर रहा था और उसे अपने पैसे खुद पर खर्च करने चाहिए। लूसी अपने कमरे में लौट जाती है और सोने ही वाली होती है कि दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनती है। वह चेक करने जाती है और देखती है कि डूवन जा रहा है। वह उदास हो जाती है और अलविदा कहती है। अपने फोन पर उसे डूवन का मैसेज मिलता है कि सुबह उसकी फ्लाइट है और वह गांव जा रहा है। उसने लिखा है कि लूसी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और हर बार अच्छे नंबर लाएगी तो वह उसे गिफ्ट भेजेगा। लूसी उसे उस वादे की याद दिलाती है जो उसने म्यूजियम में किया था। डूवन समझता है कि वह गिफ्ट्स वाली बात कर रही है, लेकिन लूसी असल में उसकी गर्लफ्रेंड वाले वादे की बात कर रही होती है। लूसी चेक करती है कि डूवन की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कितने नंबर चाहिए और पाती है कि बहुत ज्यादा चाहिए। वह तय करती है कि अब दिन रात मेहनत करेगी। कई दिन गुजरते हैं। लूसी हर बार अच्छे नंबर लाती है और उनकी तस्वीर डूवन को भेजती है। वह भी उसे गिफ्ट भेजता है और लूसी बहुत खुश होती है। लेकिन एक दिन वह अपने भाई को फोन पर सुनती है कि डूवन की नई गर्लफ्रेंड है। लूसी हैरान रह जाती है और सांगयान से पूछती है क्या ये सच है। वह कहता है कि हाँ, उसे भी ऐसा लगता है। लूसी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसे लगता है कि डूवन ने अपना वादा तोड़ दिया। वह पागलों की तरह उससे मिलने उसके गांव पहुंच जाती है। जब सांगयान को पता चलता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। लूसी झूठ बोलती है कि वह वहाँ डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। सांगयान कहता है कि वहीं रुको, वह डूवन को भेज रहा है। उसके पापा मम्मी भी हैरान होते हैं और उसे पुलिस को कॉल करने को कहते हैं अगर वह लड़का आए। लूसी वहीं बैठी रहती है और आखिरकार डूवन आ जाता है। उसके साथ वही लड़की होती है जिसे सब उसकी गर्लफ्रेंड समझते थे। डूवन गुस्से में लूसी से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है और क्या उसे पता है कि उसके पापा मम्मी कितने परेशान हैं। वह उसे याद दिलाता है कि उसने पढ़ाई पर ध्यान देने और मुसीबत से दूर रहने का वादा किया था। लूसी जवाब देती है कि अगर वो अपना वादा नहीं निभा सकता तो वह भी अपना वादा नहीं निभाएगी। डूवन शांत होकर पूछता है कि वह जिस लड़के से मिलने आई थी वो कहाँ है। लूसी कहती है कि उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि लड़के को लगा कि वह बहुत छोटी है। डूवन कहता है कि उसने सही फैसला लिया और शायद वह इंतजार करना चाहता हो जब तक वह बड़ी हो जाए। लूसी रोने लगती है और कहती है कि वो इंतजार नहीं करेगा क्योंकि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। असल में वह डूवन की ही बात कर रही होती है। डूवन उसे समझाता है कि वह किसी और अच्छे इंसान से मिलेगी और बस उसे थोड़ा बड़ा और समझदार होने तक इंतजार करना चाहिए। लूसी रोना बंद नहीं करती तो डूवन उस लड़की से टिश्यू मांगता है और फिर लूसी से कहता है चलो लंच करने चलते हैं। लूसी मना कर देती है और कहती है कि उसे बस घर जाना है। डूवन मान जाता है लेकिन कहता है कि पहले वह खुद को फ्रेश कर ले। लूसी वॉशरूम में जाकर और ज्यादा रोने लगती है। उसे लगता है कि उसकी लव स्टोरी अब खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद डूवन उसके लिए फ्लाइट टिकट खरीदता है। लूसी पैसे देने की कोशिश करती है लेकिन वह लेने से मना कर देता है। फिर लूसी उसे वो गिफ्ट देती है जो वह ग्रेजुएशन में देने वाली थी। डूवन खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या वह अब भी उसकी परवाह करती है, लेकिन लूसी के चेहरे से साफ दिखता है कि सब बदल गया है। वह टिकट के पैसे उसके वॉलेट में रख देती है क्योंकि अब वह उससे कुछ भी लेना नहीं चाहती। जब डूवन वापस आता है तो लूसी उसे वह टेडी बियर भी लौटा देती है जो उसने उसे दिया था। डूवन पूछता है कि वह उसे क्यों वापस कर रही है। लूसी कहती है कि कुछ नहीं, वह इसे उसके लिए अपने गिफ्ट की तरह मान ले। वह उदास होकर वहां से चली जाती है। डूवन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि लूसी क्या झेल रही है। लूसी आखिरकार घर पहुंचती है। वह देखती है कि सांगयोन एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहा है। डांटने से पहले ही लूसी उसे कसकर गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। सांगयोन समझता है कि उसका दिल टूट गया है उस नकली बॉयफ्रेंड की वजह से और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। घर पहुंचने पर उसके मम्मी पापा ढेर सारे सवाल पूछते हैं, खासकर पापा, लेकिन सांगयोन इशारा करता है कि चुप रहें क्योंकि लूसी पहले से ही परेशान है और अपनी गलती पर पछता रही है। लूसी सारी चीजें जो डूवन से जुड़ी होती हैं एक डिब्बे में रख देती है, मतलब अब वह उसे भूलने वाली है। काफी समय बीत जाता है। लूसी हाई स्कूल खत्म कर लेती है और अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लेती है, वही यूनिवर्सिटी जिसमें डूवन गया था। यहाँ हमें उसकी 3 नई दोस्तों से मिलवाया जाता है। रोज जिसे व्लॉग बनाना पसंद है, लेन जो बहुत कूल टाइप की है और शिन जो पढ़ाई में फोकस्ड है। लूसी की मुलाकात मिंग नाम के लड़के से होती है जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से है। वह लूसी की किताबें उठाने में मदद करता है। रोज जो नए नए दोस्त बनाने में सबसे आगे रहती है, मिंग को अपने बर्थडे पार्टी में बुला लेती है और कहती है कि अपने दोस्तों को भी लेकर आना। मिंग मान जाता है। पार्टी में लूसी सबका इंतजार कर रही होती है जब मिंग अपने दोस्तों के साथ आता है। दूसरी तरफ हमें
हमें दिखाया जाता है कि डू-वॉन भी उसी शहर में है, लेकिन वह और लूसी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए भी मिलते नहीं हैं। मिंग और उसके दोस्त भी पार्टी में आते हैं। वह डू-वॉन को एक लड़की से मिलवाता है, वही लड़की जिसे सब उसकी गर्लफ्रेंड समझते थे। इससे पता चलता है कि वह सिर्फ दोस्त है। लूसी भी अपनी दोस्तों के साथ मजे कर रही होती है जब मिंग उसके पास आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे लूसी में इंटरेस्ट होता है। लूसी थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है और गलती से अपनी दोस्त की जैकेट उठा लेती है। उसमें से सिगरेट गिर जाती है और वह उठाने लगती है, तभी उसे अपने नाम से पुकारने की आवाज आती है। वह मुड़कर देखती है तो सामने डू-वॉन बैठा होता है। उसे इतने समय बाद देखकर लूसी हैरान रह जाती है। डू-वॉन सिगरेट उठाकर पूछता है कि क्या अब वह स्मोक करती है। लूसी कहती है कि यह उसकी दोस्त की है, लेकिन डू-वॉन यकीन नहीं करता और पूछता है कि क्या वह ड्रिंक भी करती है। लूसी मान लेती है कि उसने थोड़ी सी पी थी। फिर डू-वॉन सीधा पूछता है कि उसने उसकी कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर क्यों किया और कब से यूनिवर्सिटी में है। लूसी कहती है कि उसे आए 1 महीना हो गया है। डू-वॉन कहता है कि अगर चाहती तो अब तक उसे ढूंढ सकती थी। लूसी झूठ बोलती है कि वह पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब में बिजी थी। डू-वॉन उसे याद दिलाता है कि वह खुद भी पार्ट टाइम काम करता था, फिर भी उसे पढ़ाने आता था, उसके मैसेज का जवाब देता था और कभी कभी उसे स्कूल से पिक भी करता था। लूसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि असली वजह यह थी कि उसने सुना था कि डू-वॉन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह उससे बच रही थी। जब डू-वॉन लगातार शिकायत करता रहता है तो लूसी बहाना बनाकर अंदर चली जाती है और अपनी दोस्त से पूछती है कि सब लोग कब निकलेंगे। दोस्त कहती है 11 बजे तक, लेकिन लूसी कहती है कि यह बहुत देर हो जाएगी क्योंकि मम्मी ने मना किया है। वह सबको बाय बोलकर अकेली ही हॉस्टल की तरफ निकल जाती है और खुद से बड़बड़ाती रहती है। डू-वॉन पीछे से आकर पूछता है कि क्या वह उससे बात कर रही है। लूसी घबरा जाती है और रुक जाती है। डू-वॉन पूछता है उसके दोस्त कहाँ हैं, तो लूसी फिर झूठ बोलती है कि वे लोग बाद में हॉस्टल आएंगे। डू-वॉन उसे छोड़ने की पेशकश करता है और कहता है कि बात करके सारी गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। लूसी चुप रहती है। वह पूछता है कि क्या उसने इस यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि उसका डेटिंग ऐप बॉयफ्रेंड इसी शहर में है। लूसी साफ मना कर देती है। आखिरकार वे यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। डू-वॉन उसे कुछ दवाई देता है और कहता है कि सोने से पहले खा ले ताकि सुबह सिर दर्द न हो। लूसी की दोस्त पूछती है कि क्या उसने मिंग के मैसेज देखे। वह कहती है कि मिंग उसके बारे में पूछ रहा था जब वह पार्टी से निकल गई। लूसी अपना फोन चेक करती है और देखती है कि मिंग ने उसे मैसेज किया था कि अगली बार वह उसे अकेले हॉस्टल तक नहीं जाने देगा और खुद छोड़ देगा। लेन और रोज उसे चिढ़ाती हैं कि मिंग जरूर उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन शिन उदास हो जाती है क्योंकि उसे खुद मिंग पसंद है। लूसी अपनी दोस्तों से कहती है कि उसे उन्हें एक जरूरी बात बतानी है। वह उन्हें बताती है कि उसकी एक फ्रेंड को अपने भाई के दोस्त से प्यार हो गया है। लेन पूछती है कि वह कौन सा गेम बनाता है क्योंकि उसे गेमिंग में इंटरेस्ट है। लूसी जब गेम का नाम बताती है तो लेन हैरान रह जाती है और कहती है कि यह साल का सबसे पॉपुलर गेम है। इससे पता चलता है कि डू-वॉन बहुत सफल गेम डेवलपर बन चुका है। रोज उम्र का गैप पूछती है तो लूसी कहती है लड़की 20 साल की है और लड़का 25 का। सबको ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन फिर कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा है तो उम्र मायने नहीं रखती। तभी लूसी के पापा का फोन आता है और वह कहते हैं कि उसे डू-वॉन को थैंक्स डिनर पर ले जाना चाहिए क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, पढ़ाया, गिफ्ट्स भेजे। इधर डू-वॉन दिन रात मेहनत करता रहता है और एक सफल गेम डेवलपर बन चुका है। लूसी का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लूसी पूछती है कि वह कब फ्री होगा ताकि उसे डिनर पर ले जा सके। डू-वॉन कॉल करके कहता है कि इस हफ्ते नहीं आ सकता, लेकिन अगले हफ्ते जरूर चलेगा। लूसी मान जाती है। अगले दिन लूसी और उसकी फ्रेंड्स क्लास जा रही होती हैं जब मिंग आता है। उससे पहले ही रोज अपने नए बॉयफ्रेंड मिंग का दोस्त के साथ आती है और कहती है कि अब वे दोनों ऑफिशियल कपल हैं। सब खुश हो जाते हैं। फिर मिंग कहता है कि उसके पास मूवी का एक एक्स्ट्रा टिकट है और वह लूसी के साथ जाना चाहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उस दिन पहले से उसका डू-वॉन के साथ डिनर प्लान होता है। वह माफी मांगती है जिससे मिंग उदास हो जाता है। शिन भी उसे देखकर दुखी होती है। दोस्त कहते हैं कि लूसी को मिंग के साथ जाना चाहिए तो वह कहती है कि कोशिश करेगी टाइम एडजस्ट करने की। उधर डू-वॉन को उस लड़की का पैकेज मिलता है जो उसे बार बार परेशान करती है। वह उसे बाकी पैकेजेस के साथ एक कोने में रख देता है। फिर वह उसे मैसेज करता है कि उसे गिफ्ट्स भेजना बंद करे और उसने जो पैसे दिए थे सब वापस भेज दिए हैं, अब कॉल या मैसेज न करे। लड़की उसके मैसेज देखकर बार बार कॉल करती है, लेकिन डू-वॉन नहीं उठाता। डू-वॉन इतनी मेहनत करता है कि ठीक से खाता भी नहीं। उसका दोस्त उसे खाने के लिए देता है, लेकिन बाद में उसे तेज बुखार हो जाता है। उसी रात उसका लूसी के साथ डिनर था तो वह कॉल करके कैंसिल कर देता है। लूसी जो रास्ते में ही थी उसकी आवाज सुनकर समझ जाती है कि वह बीमार है। वह कहती है कि वहीं रुके, वह खुद आकर उसे ले जाएगी। डू-वॉन मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी नहीं मानती। लूसी उसे सहारा देकर बाहर लाती है। डू-वॉन मजाक में कहता है छोटी बच्ची, ये बूढ़ा आदमी
कहाँ ले जा रही हो? लूसी चिढ़ जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती क्योंकि वह उसे लेकर टैक्सी ढूंढने पर ध्यान देती है। इसी दौरान वे दोनों टकरा जाते हैं। दोनों हैरान हो जाते हैं लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिरकार लूसी टैक्सी लेती है और उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कहता है कि डू वन की हालत ठीक नहीं है और उसे वहीं रहकर इलाज कराना होगा। लूसी परेशान होकर वेटिंग रूम में बैठ जाती है। लूसी अपनी मम्मी को बताती है कि पापा ने उसे डुआन को डिनर पर ले जाने को कहा था, लेकिन वह बीमार पड़ गया तो वह उसे अस्पताल ले आई। उसकी मम्मी चिंता जताती है और कहती है कि डुआन बिल्कुल अकेला है। उसकी माँ की मौत तब हो गई थी जब वह 18 साल का था। वह कहती है कि उन्होंने उसके फ्यूनरल का खर्च उठाया था, लेकिन बाद में डुआन ने सब पैसे वापस कर दिए। फिर भी उन्हें हमेशा उसकी चिंता रहती है क्योंकि वह अक्सर ओवरटाइम करता है और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। लूसी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह उसके कमरे में जाकर उसकी देखभाल करने लगती है। डुआन हैरान होकर पूछता है कि वह अब तक घर क्यों नहीं गई और क्या उसे डर नहीं लग रहा। लूसी कहती है कि वह रात भर रुकेगी और उसका ख्याल रखेगी। डुआन कहता है कि वह घर चली जाए, लेकिन लूसी मना कर देती है। लूसी वॉशरूम जाती है और सोचती है कि उसे उसका चेहरा साफ करना चाहिए क्योंकि उसे तेज बुखार है और वह खुद नहीं कर पाएगा। वह वापस आती है और उसे बताती है कि वह क्या करने वाली है। डुआन खुद चेहरा साफ करने लगता है, लेकिन लूसी पूछती है कि क्या वह कर सकती है। वह आंखें बंद कर लेता है और लूसी बड़े प्यार से उसका चेहरा साफ करती है। लूसी पास से उसे देखती है और जब डुआन आंखें खोलता है तो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और लूसी घबराकर बाहर भाग जाती है। वह कहती है कि उसे पहले बता देना चाहिए था कि वह आंखें खोलने वाला है। डुआन भी शर्मा जाता है और सोने का टाइम हो जाता है। लूसी अपना फोन चेक करती है और बहुत सारे वॉइस मैसेज देखकर जल्दी से बंद कर देती है। डुआन उससे मिंग के बारे में पूछता है, क्या वह उसका बॉयफ्रेंड है? लूसी कहती है, नहीं, वह सिर्फ दोस्त है। फिर वह पूछता है कि क्या वह कॉलेज में फेमस है? लूसी हंसते हुए कहती है, हाँ, सब उसे दोस्त मानते हैं क्योंकि वह क्यूट है। डुआन चुप हो जाता है और लूसी सो जाती है। अगले दिन लूसी जाने से पहले पूछती है कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। डुआन कहता है कि वह उसके घर से कुछ कपड़े और लैपटॉप ले आए। लूसी उसके घर जाती है और वहाँ उसकी फोटो देखकर खुश हो जाती है। वह उसके दोस्तों को भी हेलो कहती है, कपड़े पैक करती है और निकलने लगती है तो देखती है कि वही लड़की जांग दरवाजा पीट रही है। लूसी ध्यान नहीं देती और अस्पताल चली जाती है। वह डुआन को सामान देती है और कहती है कि लैपटॉप पर ज्यादा काम मत करना, आराम करना चाहिए। डुआन मजाक में कहता है, अब तुम बड़ी हो गई हो, मुझे मेरी माँ की तरह डांट रही हो। लूसी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, और मुझे अच्छा लगा कि तुमने नोटिस किया। तभी एक अंकल कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि क्या लूसी उसकी वाइफ है। डुआन हंसकर कहता है, हाँ, और इसलिए तो डांट रही है। लूसी झेमकर तुरंत कहती है, नहीं नहीं, मैं बस फैमिली हूँ। वह डुआन को घूरती है और जल्दी से कॉलेज लौट जाती है। क्लास के बाद मिंग भागते हुए आता है और पूछता है कि वह मूवी डेट पर क्यों नहीं आई। लूसी माफी मांगती है और कहती है कि उसके एक रिश्तेदार बीमार थे, उसे अस्पताल में रुकना पड़ा। मिंग कहता है कोई बात नहीं और अगले दिन चलने का प्लान बनाता है। लूसी मान जाती है। मिंग साफ साफ दिखाता है कि उसे लूसी में इंटरेस्ट है। डुआन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटता है। वह देखता है कि लूसी ने उसके लिए स्टिकी नोट्स छोड़े हैं, कब दवाई लेनी है, कौन से फल खाने हैं और कैसे ख्याल रखना है। वह सब फॉलो करता है और सोचता है कि वही एक इंसान है जो उसका ख्याल परिवार जैसा रखती है। इससे उसे खुशी होती है। अगले दिन वह काम पर होता है और लूसी उसे बार बार मैसेज और कॉल करती है, लेकिन डुआन जवाब नहीं देता। हमें नहीं पता क्यों वह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उधर लूसी मिंग के साथ डेट पर जाती है। हॉस्टल लौटते वक्त उन्हें लूसी की फ्रेंड्स मिलती है जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान बना रही होती है। मिंग भी हाँ कर देता है, लेकिन लूसी कहती है कि उसे भीड़ पसंद नहीं और मिंग सिर्फ उसके लिए ही मान रहा था। अगले दिन सब फ्रेंड्स पार्टी के लिए रेडी होते हैं। सिन नया लुक अपनाती है और सब हैरान होते हैं कि वह कितनी प्यारी लग रही है। लूसी फिर भी नहीं जाती और मिंग उदास हो जाता है। सिन खुश हो जाती है जब मिंग उसके नए लुक की तारीफ करता है। इसी बीच डुआन लूसी को कॉल करता है और कहता है कि अब डिनर पर चलते हैं, जो पिछली बार मिस हो गया था। लूसी मान जाती है और दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। डुआन कहता है कि इस बार वह पे करेगा क्योंकि अस्पताल में लूसी ने उसका ख्याल रखा था। तभी जंग अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पहुँचती है। वह डुआन को लूसी के साथ देखकर गुस्से में पूछती है कि वह उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहा। डुआन साफ कह देता है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जंग मना कर देती है और उस पर पानी फेंक देती है। लूसी हैरान रह जाती है और गुस्से में जंग पर
पानी फेंक देती है। जंग और भड़क जाती है और पूछती है कि वह कौन है जो बीच में दखल दे रही है। लूसी जवाब देती है कि चाहे वह कोई भी हो, जंग को ड्वान के साथ ऐसा बर्ताव करने का हक नहीं। जंग ट्रे उठाकर लूसी को मारने आती है, लेकिन ड्वान बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि लूसी को हाथ मत लगाना। जंग लगातार पूछती है कि लूसी कौन है और ड्वान उसे कैसे भूल सकता है। स्टाफ आकर जंग को बाहर निकाल देता है। ड्वान परेशान हो जाता है तो लूसी उसे अपनी कोट देती है और चेहरा साफ करती है। फिर उसके गले में स्कार्फ बांध देती है। लूसी उसे पूछती है कि जंग कौन है। वह कहता है जरूरी नहीं, ये उसके पापा से जुड़ा हुआ है। लूसी याद करती है कि उसने जंग को उसके घर पर भी देखा था और पूछती है कि क्या उसने सुना। ड्वान कहता है नहीं। लूसी कहती है कि जंग को उसे तंग करने का कोई हक नहीं और उसे अगली बार चुप नहीं रहना चाहिए। वह उसके चेहरे पर कटा हुआ निशान देखती है और दवा लगा देती है। ड्वान को लगता है कि शायद उसे लूसी के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन वह अभी कंफ्यूज है। बाहर बर्फ गिरने लगती है और लूसी खुश हो जाती है। वह मन ही मन दुआ करती है कि ड्वान उसे पसंद करे और ड्वान मन ही मन दुआ करता है कि लूसी हमेशा खुश रहे। उसी समय लूसी की फ्रेंड्स भी विश मांग रही होती है। रोज सिन से पूछती है कि उसने क्या विश मांगी। सिन नहीं बताती और मिंग को देखकर कहती है यही मेरी विश है। जब मिंग से पूछा जाता है तो वह कहता है कि उसने विश मांगी है कि जिस लड़की को वह पसंद करता है उसकी विश पूरी हो जाए। अगले दिन ड्वान खुश होकर घर लौट रहा होता है कि देखता है जंग उसके दरवाजे पर खड़ी है। वह माफी मांगती है लेकिन पूछती है कि वह किसी और लड़की के साथ कैसे रह सकता है। ड्वान गुस्से में कहता है कि उसका उससे कोई रिश्ता नहीं और उसे जाना चाहिए। जंग कहती है कि उसके पापा ने उसके पापा को मारा था और उसकी माँ ने वादा किया था कि वह हमेशा जंग का ख्याल रखेगी। वह पूछती है कि ड्वान अपनी माँ का वादा कैसे तोड़ सकता है। ड्वान बहुत गुस्से में उसे धक्का देकर अंदर चला जाता है। वह अपना अतीत याद करता है, कैसे उसके पापा जंग के पापा की मौत के जिम्मेदार थे, कैसे वह और उसकी माँ जंग और उसकी माँ से माफी मांगने गए थे, लेकिन जंग के अंकल ने उन्हें भगा दिया था। जंग ने गुस्से में कहा था कि उनके पापा को वापस लाकर दिखाओ। तब उसकी माँ ने वादा किया था कि वह जिंदगी भर उनका ख्याल रखेगी। जब ड्वान स्कूल गया तो उसने जंग को माफी का लेटर लिखा, लेकिन उसने फाड़ दिया और उसे मर्डरर का बेटा कहकर नफरत की। सबको पता चल गया और स्कूल में सब उसे यही कहकर बुलाते थे। ड्वान डिप्रेशन में चला गया था। अब प्रेजेंट में वह अपनी माँ की तस्वीर देखता है और माफी मांगता है। फिर लूसी की तस्वीर देखकर मुस्कुराता है और समझता है कि वही उसकी खुशी है। बाहर आतिशबाजी हो रही होती है। ड्वान उसकी फोटो खींचकर लूसी को भेज देता है, जो उसी समय बाहर खड़ी आतिशबाजी देख रही होती है। अगले दिन ड्वान का दोस्त कॉल करके बताता है कि वह जल्द शादी करने वाला है। वह ड्वान से पूछता है कि क्या उसे भी कोई मिल गया है। ड्वान तुरंत लूसी के बारे में सोचने लगता है और हैरान होता है कि वह उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है। अगले सीन में मिंग लूसी और उसकी दोस्तों से मिलता है। लूसी और उसके दोस्त रेस्टोरेंट जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मिंग भी उनके साथ चलने की ऑफर करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे डुवान से मिलना होता है। मिंग उदास हो जाता है। लूसी डुवान को मैसेज करती है कि वो उससे मिलने उसके ऑफिस आ रही है। डुवान खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त बताता है कि जंग नीचे हंगामा कर रही है और उससे मिलने आई है। ये सुनकर डुवान पीछे वाले गेट से निकल जाता है और लूसी को कहीं और ले जाता है। वो लूसी से कहता है कि उसे बार बार उससे मिलने नहीं आना चाहिए। ये सुनकर लूसी उदास हो जाती है। वो बताती है कि वो तो बस उसके लिए कैमरा लाई थी ताकि जंग फिर से उसे परेशान करे तो उसके पास सबूत रहे। लूसी को उसकी बात बुरी लगती है और वो बिना कुछ कहे चली जाती है। असल में डुवान ने ये सब उसे जंग से बचाने के लिए कहा था, लेकिन लूसी बहुत दुखी हो जाती है और उसके मैसेज का जवाब देना बंद कर देती है। अब वो सिर्फ अपने एग्जाम पर ध्यान देती है। एग्जाम खत्म होने के बाद लूसी और उसके दोस्त सेलिब्रेट करने बाहर जाते हैं। सब छुट्टियों में घर जाने की बातें करते हैं। लूसी डुवान को याद करते हुए ज्यादा पी लेती है। मिंग उसके लिए गाना गाता है, लेकिन लूसी ध्यान ही नहीं देती। गाना एक लव सॉन्ग होता है। इतने में डुवान उसे फोन करता है। लूसी फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो नशे में है। वो गुस्से में पूछता है इतनी रात को कहाँ हो और किसके साथ हो। लूसी कहती है दोस्तों के साथ। डुवान कहता है वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। लूसी बाहर आ जाती है। मिंग भी पीछे पीछे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि गाना उसी के लिए गाया था। लूसी पूछती है क्यों, तभी वो गिर जाती है। मिंग उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डुवान पहुंच जाता है। पहली बार उसे जलन होती है मिंग को उसके साथ देखकर। वो मिंग को धक्का देता है और कहता है कि वो लूसी का फैमिली मेंबर है। मिंग कहता है कि वो तो बस उसका ख्याल रख रहा था। फिर वो चला जाता है। डुवान लूसी का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। लूसी कहती है उसे छोड़ दे। डुवान कहता है कि उसे पता है वो नाराज है, लेकिन इतनी रात अकेले किसी लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए। लूसी कहती है कि वो अब बड़ी हो गई है और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। फिर अचानक उसे उल्टी हो जाती है। डुवान कुछ नहीं कहता और उसे गले लगाकर शांत करता है। लूसी जमीन पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि वो मोटी और बदसूरत है। डुवान हंस पड़ता है, लेकिन फिर उसे चुप
कर आता है और पीठ पर उठाकर ले जाता है। रास्ते में लूसी कहती है कि उसके पास एक राज है, उसे कोई पसंद है लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता। डुवान पूछता है कौन है। लूसी बताती है कि वो सबके साथ अच्छा है और उसे लगा था कि वो सिर्फ उसके साथ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहती है कि उसके लिए वो खास नहीं है और रोने लगती है। डुवान उसे रोता देखकर दुखी हो जाता है। कार में बैठने के बाद वो कहता है कि चाहे उसका क्रश उसे पसंद करे या नहीं, लेकिन वो हमेशा लूसी को खास महसूस कराएगा और उसे खुश रखेगा। उसे अब भी पता नहीं होता कि लूसी उसी की बात कर रही है। डुवान बस उसे देखता रहता है। अगले दिन लूसी की सहेलियां पूछती हैं कि उसे ड्रॉप करने वाला हैंडसम लड़का कौन था। लूसी बताती है वही लड़का जिसके बारे में उसने उन्हें बताया था। लेन मजाक में पूछती है तुम्हारा क्रश? लूसी हड़बड़ाहट में हाँ कह देती है और ऐसे उसकी सीक्रेट सबको पता चल जाता है। इसके बाद लूसी छुट्टियों में घर जाती है और डुवान उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आता है। मिंग भी वहाँ आता है और उससे बात करता है। डुवान जलता है लेकिन कार में बैठा रहता है। मिंग बताता है कि वो उसे पसंद करता है और गाना भी उसी के लिए गाया था। लूसी हैरान होती है लेकिन उसे याद आता है कि डुवान ने कहा था किसी को सीधे मना मत करो, तो वो मिंग का शुक्रिया करती है लेकिन कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। मिंग का दिल टूट जाता है लेकिन कहता है कि वो अब भी दोस्त रह सकते हैं। लूसी हाँ कहती है और मिंग उसे कुछ खाने को देता है। कार में डुवान उससे मिंग के बारे में बहुत सवाल पूछता है। लूसी बताती है कि मिंग रोज के बॉयफ्रेंड का दोस्त है और अच्छा लड़का है। डुवान फिर पूछता है कि क्या मिंग वही क्रश है जिसके बारे में लूसी ने नशे में बताया था। लूसी चौंक जाती है और तुरंत इनकार कर देती है। वो चाहती है कि डुवान खुद बताए उसने क्या कहा था, लेकिन वो नहीं बताता और लूसी नाराज हो जाती है। डुवान पूछता है उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं। लूसी पलटकर पूछती है कि वो अब तक सिंगल क्यों है। वो कहता है कि उसे गर्लफ्रेंड चाहिए और लूसी से कहता है कि उसके लिए ढूंढे। लूसी कहती है कि उसकी सारी सहेलियां उसकी उम्र की हैं। डुवान कहता है कोई बात नहीं। लूसी को याद आता है कि उसने पहले कहा था कि उसे छोटी लड़कियां पसंद नहीं। अब डुवान बताता है कि लड़की बस 20 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो भी 20 की हो चुकी है। इसके बाद लूसी घर पहुंचती है। सांग्यान उसे लेने आता है। लूसी सबके लिए गिफ्ट लाई होती है। सांग्यान को पहले उसके दिए चश्मे पसंद नहीं आते, लेकिन बाद में वो खुश हो जाता है और कहता है कि पहली बार उसने उसके लिए इतना सोचा है। सब लोग खुश हो जाते हैं। डुवान का एक दोस्त जो शादी करने वाला होता है उससे पूछता है कि वो किस लड़की को पसंद करता है। वो कहता है कि अगर वो लड़की किसी और से खुश हो जाए तो उसे भी खुशी होगी। दोस्त पूछता है कि उसकी क्रश ने क्या कहा था। डुवान बताता है कि उसने कहा था उसका क्रश सबके साथ अच्छा है और किसी को भी खास नहीं मानता। दोस्त कहता है हो सकता है वो बात लूसी ने उसके लिए ही कही हो। डुवान इनकार करता है लेकिन सोच में पड़ जाता है। कुछ दिन बाद शादी होती है। डुवान भी आता है। वो सांग्यान को परेशान करता है तो सांग्यान सीट बदल देता है और अब लूसी डुवान के बगल में बैठती है। डुवान उसे मैसेज करता है कि इतने दिन बाद उसे देखकर अच्छा लगा। लूसी मैसेज पढ़ती है लेकिन रिप्लाई नहीं करती। जब वो स्ट्रॉबेरी लेने जाती है और कोई और उठा लेता है तो वो उदास हो जाती है। डुवान ये देख लेता है। वो लूसी से बार बार उसके क्रश का नाम पूछता है। लूसी हड़बड़ाकर जवाब देती है नहीं पता, नहीं पता। देर हो जाती है और लूसी कहती है कि वो घर जा रही है। सांग्यान नहीं सुनता तो वो अकेले निकल जाती है। डुवान उसका पीछा करता है और कहता है कि उसने सांग्यान की कार की चाबी ले ली है और अब वो उसे घर छोड़ देगा। रास्ते में वो स्ट्रॉबेरी खरीदता है और लूसी को देता है। लूसी बहुत खुश हो जाती है और खाते लगती है। फिर डुवान उसके हाथ से स्ट्रॉबेरी लेकर खुद खाता है। लूसी हैरान रह जाती है लेकिन डुवान खुश होता है। घर पहुंचकर वो पूछता है कि लूसी कल वापस हॉस्टल जा रही है। लूसी हाँ कहती है तो वो कहता है कि वो भी जा रहा है तो क्यों ना साथ चले। लूसी मान जाती है। फिर डुवान उसे एक सुंदर ब्रेसलेट देता है। लूसी खुश होकर शुक्रिया कहती है और घर चली जाती है। अंदर जाते ही वो इंटरनेट पे सर्च करती है कि अगर कोई लड़का लड़की को ब्रेसलेट दे तो उसका मतलब क्या होता है। रिजल्ट आता है। इसका मतलब है कि वो उसे पसंद करता है। लूसी ये पढ़कर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन डुवान लूसी को लेने आता है लेकिन वो रात भर अपना गेम बनाने में व्यस्त रहा था, इसलिए बहुत थका हुआ होता है। लूसी उसे अपना नाश्ता देती है लेकिन वो वापस कर देता है और कहता है कि उसने भी कुछ नहीं खाया। तब लूसी अपना नाश्ता आधा आधा बांट देती है। ये देखकर डुवान खुश हो जाता है। दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ डुवान का एक पुराना दोस्त उन्हें साथ देखकर पूछता है कि क्या लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वो कहता है ओह सॉरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जंग है ना। डुवान हैरान होकर पूछता है कि ये किसने कहा। दोस्त माफी मांग
मांग कर चला जाता है। लूसी पूछती है कि जांग कौन है। उसे पता नहीं था कि जांग वही लड़की है जिसने डुवॉन पर पानी फेंका था। डुवॉन बताता है कि वही लड़की है और पूछता है, क्या मैं ऐसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? लूसी कहती है, ओह, तो उस दिन एयरपोर्ट पर जो लड़की थी वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। डुवॉन हंस देता है क्योंकि लूसी उसे अपनी कंपनी की डायरेक्टर समझ बैठी थी। वो अपना चेहरा घुमा लेता है ताकि लूसी उसकी हंसी न देख सके। लूसी हॉस्टल लौटकर अपना सामान रखती है और फिर भागकर नीचे जाती है ताकि डुवॉन से ठीक से अलविदा कह सके। रोज उसे देख लेती है और पूछती है, क्या तुम्हें सच में वो पसंद है? तो फिर उसे बता क्यों नहीं देती? लूसी कहती है कि डुवॉन ने हमेशा उसे अपनी बहन की तरह देखा है, बचपन से बहन कहकर बुलाया है, तो अब कैसे अपने दिल की बात कहे। रोज कहती है कि अब डुवॉन का बर्ताव बदल गया है, शायद उसे भी लूसी में दिलचस्पी है। ये सुनकर लूसी सोच में पड़ जाती है। इधर डुवॉन कार में बैठा सोच रहा होता है। उसे याद आता है कि लूसी अपने क्रश की बात करते वक्त हकलाने लगी थी और कह रही थी कि उसने उसे पहली बार बार में देखा, जो बिल्कुल नामुमकिन है। उसे समझ आता है कि कोई और लड़का है ही नहीं, लूसी का पहला प्यार वही है। उसे याद आता है कि लूसी उसके लिए उसके गांव तक आई थी और जिस डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी वो भी वही था। वो अपने दोस्त को फोन करके सब बताता है। दोस्त कहता है, मुझे पता था वो तुझसे ही प्यार करती है। ये सुनकर डुवॉन और भी खुश हो जाता है। अगले दिन लूसी अपनी सहेलियों के साथ कैफे में बैठी होती है, तभी डुवॉन का कॉल आता है। रोज कहती है कि कॉल उठाओ सबके सामने। डुवॉन उसे डिनर पर चलने का कहता है। लूसी हाँ कहती है, लेकिन बताती है कि कल बिजी है तो परसों का प्लान बनाते हैं। उसकी सहेलियां खुश हो जाती हैं कि आखिरकार लूसी अपने क्रश के साथ डेट पर जा रही है। जब मिंग का जिक्र आता है, लूसी कहती है कि वो बस उसका दोस्त है और उसने उसे साफ साफ बता दिया है। ये सुनकर उसकी दोस्त शिन भी खुश हो जाती है। लूसी की सहेलियां उसे अच्छे से तैयार करती है। जब लूसी मिलने जाती है तो डुवॉन उसे देखकर दंग रह जाता है और कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन फिर कहता है कि वो उसे किसी से मिलवाने ले जा रहा है। लूसी उदास हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने ले जा रहा है। वहाँ वही कंपनी डायरेक्टर होती है। डुवॉन बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है। डायरेक्टर लूसी को साफ साफ बता देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कंपनी की डायरेक्टर है। वो उस दिन एयरपोर्ट इसलिए गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो लूसी से कहती है कि डुवॉन उसे लेकर बहुत फिक्रमंद रहता है। उसने बताया था कि बचपन में वो बहुत रोती थी, लेकिन अब वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये सुनकर लूसी को एहसास होता है कि उसने गलत समझा था। असल में डुवॉन हमेशा उसकी परवाह करता था। डुवॉन वापस आता है और उसके साथ उसके कुछ सहकर्मी भी। वो लूसी से पूछते हैं कि वो कौन है। डुवॉन कहता है, ये मेरी दोस्त है। लूसी हैरान रह जाती है क्योंकि वो हमेशा उसे बहन कहता था। वो चुप हो जाती है। डुवॉन पूछता है कि क्या वो बाहर चलना चाहती है, फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। वो पूछता है कि क्या किसी और रेस्तरां में चले, लेकिन लूसी अब भी सोच में डूबी होती है। लूसी पूछती है, क्या आपने डायरेक्टर को सच बताने के लिए कहा था? डुवॉन कहता है, हाँ, ताकि गलतफहमियां खत्म हो जाए। फिर वो पूछता है, चलो मूवी देखने चलते हैं। लूसी मान जाती है। थिएटर में पहुंचकर लूसी अपने दोस्तों को मैसेज करती है कि वो देर से लौटेगी। सब दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। डुवॉन पूछता है, किससे चैट कर रही हो? लूसी कहती है, अपनी रूममेट से। डुवॉन उसके लिए कॉफी लाता है, लेकिन लूसी कहती है कि उसे दूध से एलर्जी है। डुवॉन घबरा जाता है क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था। तुरंत कॉफी लौटाने जाता है। लूसी का चेहरा लाल हो चुका होता है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है। अगला सीन दिखाता है कि लूसी के चेहरे पर पट्टी लगी है। डुवॉन उसे दवा देता है और पास आकर ध्यान से देखता है। वो कहता है, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। लूसी बार बार अपना चेहरा छूती है तो डुवॉन उसके हाथ पकड़ लेता है और चलने लगता है। लूसी कहती है, मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई डॉग हूँ। डुवॉन हंस देता है। फिर पूछता है, क्या तुम अपना बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करोगी? लूसी मान जाती है। वो वापस हॉस्टल आती है। उसकी सहेलियां पूछती हैं कि डेट कैसी रही। लूसी मुस्कुराकर कहती है, बहुत अच्छी। अगला दिन लूसी का जन्मदिन होता है। वो तैयार होकर बाहर आती है। डुवॉन हॉस्टल के बाहर इंतजार कर रहा होता है। मिंग भी आता है। उसे जन्मदिन की बधाई और गिफ्ट देता है। डुवॉन हल्का सा मुस्कुराता है। लूसी मिंग का गिफ्ट ले लेती है और कहती है कि डुवॉन इसे पकड़ ले। रास्ते में डुवॉन फिर लूसी से उसके सीक्रेट क्रश के बारे में पूछता है कि क्या वो लंबा और हैंडसम है। फिर वो पास आकर कहता है, क्या मैं वही हो सकता हूँ? तुम्हारे बताए सारे गुण तो मुझसे मेल खाते हैं। लूसी घबरा जाती है और सोचती है कि शायद उसे सच पता चल गया। वो जल्दी से कहती है, नहीं, वो तुम नहीं हो। अगर होते तो मैं खुद बता देती। डुवॉन कहता है, फिर से सोच लो, शायद तुम नर्वस हो। लूसी मजबूती से कहती है, नहीं, वो तुम नहीं हो, और आगे बढ़ जाती है। बस में जाते वक्त लूसी गिरने लगती है तो डुवॉन उसका हाथ पकड़
लेता है। फिर डुवॉन कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं। लूसी ये सुनकर हैरान रह जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन डुवॉन के चेहरे पर खुशी होती है। मूवी के बाद वो दोनों डुवॉन के घर आते हैं। लूसी उसकी टेरेस देखकर हैरान रह जाती है, जहाँ बहुत सुंदर सजावट होती है और 2 केक रखे होते हैं। लूसी बहुत खुश हो जाती है, वो मोमबत्तियां बुझाती है, केक काटती है। ड्यूवॉन उसे गिफ्ट देता है और कहता है कि इसे हॉस्टल जाकर खोलना। केक खाते वक्त ड्यूवॉन पूछता है, तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है, क्योंकि एक दिन तो तुम्हें डेट करनी ही होगी। लूसी कहती है, कोई ऐसा जो अच्छा हो, हैंडसम हो, मीठा बोलता हो। ड्यूवॉन खड़ा होकर कहता है, ये सब तो मुझ में है, तो मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ। लूसी हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन आप तो मुझे हमेशा छोटी बहन की तरह मानते हो और मैं बहुत छोटी हूँ। डुवॉन कहता है, अब सब बदल चुका है। सच बताओ, क्या तुमने मुझे कभी सिर्फ भाई की तरह सोचा भी था? वो कहता है कि उसे पता है लूसी उससे प्यार करती है और उसने आज साफ करने के लिए ये सब कहा। लूसी कुछ बोल नहीं पाती। डुवॉन कहता है, कुछ तो कहो वरना मैं सांस नहीं ले पा रहा। लूसी अपने मन में भी यही सोचती है। वो पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? लूसी घबराकर कहती है, हाँ, नहीं करती। फिर तुरंत सुधारती है और कहती है, असल में मुझे पक्का नहीं पता कि मैं क्या महसूस करती हूँ। वो कहती है, आप मुझे कुछ बार और प्रपोज करो ताकि मैं अपना मन बना सकूं। डुवॉन पूछता है, मतलब तुम चाहती हो कि मैं कई बार प्रपोज करूं? लूसी हाँ कहती है और जोड़ती है, और ध्यान रहे, मैंने आपको मना भी नहीं किया। डेवन कहता है कि अगर लूसी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन बस शर्माती है। लूसी इसे भी नकार देती है और बात बदलने के लिए केक की तारीफ करने लगती है। डेवन मुस्कुराकर कहता है कि वो उसके लिए ऐसा केक रोज बना सकता है। लूसी शर्मा जाती है और हंसने लगती है। सीन बदलता है और लूसी के हॉस्टल में उसकी सहेलियां भी उसके लिए केक लाती हैं और जन्मदिन की बधाई देती है। लूसी मोमबत्तियां बुझाती है और सबका धन्यवाद करती है। लेन पूछती है कि डिवान के साथ उसकी डेट कैसी रही। लूसी बताती है कि डिवान ने उसे प्रपोज किया। ये सुनकर उसकी सहेलियां बहुत खुश होती हैं। अगले दिन लूसी डिवान का गिफ्ट खोलती है। वो एक कैमरा होता है। जब वो उसे चेक करती है तो उसमें डिवान की बॉडी की एक फोटो मिलती है। लूसी तुरंत उसे भेजकर पूछती है कि इसका मतलब क्या है। डेवन चौंक जाता है और याद करता है कि शायद कैमरा पैक करते समय गलती से क्लिक हो गया था। वो पूरा सच बताता है। लूसी कहती है, कोई बात नहीं, क्योंकि फोटो धुंधली है और ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा। डेवन मजाकिया अंदाज में कहता है कि अगर चाहे तो वो एचडी वर्जन भेज सकता है। लूसी शर्मा जाती है और जल्दी से मना कर देती है। इसके बाद लूसी को संज्ञान का मैसेज आता है, जो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और पैसे भी भेजता है। लूसी उसे बताती है कि उसे कोई पसंद आ गया है और वो उससे रिश्ता चाहती है। वो कहती है कि लड़का उससे थोड़ा बड़ा है। सांग्यान तुरंत मना कर देता है और कहता है कि जब तक कॉलेज खत्म न हो वो किसी को डेट नहीं कर सकती। लूसी पूछती है क्यों, लेकिन सांग्यान सख्ती से कहता है कि वो मानेगा नहीं और अगर उसने ऐसा किया तो गुस्सा करेगा। अगले सीन में लूसी डेवन दिया हुआ ब्रेसलेट देखकर खुश होती है। रोज उससे पूछती है कि वो डेवन को हाँ कब बोलेगी, लेकिन लूसी कहती है उसे अभी नहीं पता और सोचने लगती है। अगले दिन लूसी कहती है कि वो हाँ बोलने का सोच रही है। लूसी अपनी सहेलियों के साथ रेस्तरां में होती है जब डेवन का कॉल आता है। वो अगले दिन मिलने का पूछता है। लूसी हाँ कहने वाली होती है, लेकिन उसकी सहेलियां कहती हैं कि अभी मत मानो वरना वो सोचेगा कि तुम बहुत आसान हो। लूसी इनकार कर देती है। डेवन फिर परसों मिलने का कहता है, लेकिन लूसी फिर मना कर देती है। डेवन हैरान हो जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि लड़कियां अचानक इतना क्यों बदल जाती हैं। जब तीसरी बार डेवन कॉल करता है तो रोज कहती है, अब हाँ बोल दो, क्योंकि उसने 3 बार पूछा है, इसका मतलब है कि वो सचमुच मिलना चाहता है। लूसी मान जाती है और डेवन बहुत खुश हो जाता है। डेट वाले दिन लूसी तैयार होती है, लेकिन डेवन कॉल करके कहता है कि अचानक काम आ गया है, वो नहीं आ सकता। लूसी अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती है। अगले दिन भी लूसी तैयार होती है, लेकिन डेवन फिर कैंसिल कर देता है क्योंकि कंपनी में दिक्कत होती है। लूसी फिर अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती है। तीसरी बार भी जब डेवन आखिरी वक्त पर कैंसिल करता है तो लूसी बहुत दुखी हो जाती है। उसकी सहेलियां उसे बाहर ले जाती हैं ताकि उसका मन बहले। इधर डेवन अस्पताल में अपने पिता के साथ होता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके पिता पिछले 10 साल से बीमार हैं और उनके फेफड़ों की समस्या को ठीक करने के लिए ऑपरेशन जरूरी है। डेवन कुछ नहीं कहता, बस उनके पास बैठा उदास हो जाता है। फ्लैशबैक दिखता है, बर्फबारी हो रही है और डेवन बहुत खुश है। उसकी माँ ने उसका पसंदीदा खाना बनाया है, लेकिन वो अपने पिता का इंतजार कर रहा है। पिता घर
आते हैं डरे हुए। वो कहते हैं कि शराब पीकर उन्होंने गाड़ी चलाई और किसी को टक्कर मार दी। शायद वो आदमी मर चुका है। वो कहते हैं कि किसी ने देखा नहीं, इसलिए वो भागकर घर आ गए। डेवन गुस्से में पुलिस को कॉल करना चाहता है, लेकिन उसके पिता रोकते हैं। डेवन कहता है कि ऐसा उनके साथ भी हो सकता था और पुलिस को बताना चाहिए ताकि जिसको टक्कर लगी है उसकी जान बच सके। पिता रोकते रहते हैं, लेकिन डेवन पुलिस को सब बता देता है। उसके पिता गुस्से में सीढ़ियों से गिर जाते हैं और डेवन हैरान रह जाता है। उसके बाद डेवन और उसकी माँ को काफी मेहनत करनी पड़ती है ताकि पिता का कर्ज चुका सके। डेवन कहता है कि वो कॉलेज छोड़ देगा और काम करेगा, लेकिन उसकी माँ उससे वादा लेती है कि वो पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और गुजर जाती है। वापस वर्तमान में डेवन अपने अतीत को याद करके उदास होता है। उसे लगता है कि उसने बचपन से ही बस दुख और जिम्मेदारियां देखी हैं। दूसरी तरफ लूसी अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई कर रही होती है। वो कहती है कि अब वो डेवन को भी नजरअंदाज करेगी क्योंकि वो बार बार उसे इग्नोर करता है। तभी डेवन वहाँ आ जाता है। जिन उठकर चली जाती है और लूसी हैरान रह जाती है। डेवन कहता है कि वो यूनिवर्सिटी में कुछ काम से आया है। लूसी पूछती है कि अब जाकर उसके पास समय है उसे देखने का। डेवन मुस्कुराकर माफी मांगता है और कहता है कि वो बस यूं ही उससे टकरा गया। जिन उनकी फोटो खींच लेती है। लूसी उसे डांटती है, लेकिन सब क्लास वाले बातें करने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है और लूसी कितनी लकी है। लूसी इतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि पढ़ाई नहीं कर पाती और सोने का बहाना करती है। डेवन झुककर उसे दूर से किस करता है। लूसी चौंक जाती है और उसे पकड़कर खुद किस कर लेती है। डेवन हैरान रह जाता है। लूसी कहती है कि ये तो बस बदला था, प्रपोजल स्वीकार नहीं। डेवन हंसते हुए कहता है कि ये तो गलत है, अगर उसने ऐसा किया तो उसे भी तैयार रहना होगा कि वो भी ऐसा करेगा। लूसी कहती है कि वो अपने भाई से शिकायत करेगी, लेकिन डेवन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। लूसी कुछ नहीं बोल पाती और डेवन बस उसे देखता रहता है, जिससे लूसी लाल हो जाती है। लेन और रोज को पता चलता है कि लूसी का क्रश उसी यूनिवर्सिटी में है और वो खुश हो जाती है। लूसी और डेवन साथ में चलते चलते बातें करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। फिर वो मिंग का बास्केटबॉल मैच देखने जाते हैं। वहाँ लूसी के बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं। खेल अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मिंग चोटिल हो जाता है और खेल नहीं पाता। डेवन से खेलने के लिए कहा जाता है। लूसी पूछती है कि क्या उसे खेलना भी आता है। डेवन आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और पता चलता है कि वो तो बास्केटबॉल चैंपियन है। वो शानदार खेलता है और लूसी यकीन नहीं कर पाती। वो जोर जोर से उसका हौसला बढ़ाने लगती है। मिंग भी देख रहा होता है और हैरान होता है। वो कहता है कि डेवन तो लूसी का भाई है। सिन तुरंत कहती है कि वो उसका भाई नहीं है। मिंग ये सुनकर उदास हो जाता है। डेवन की टीम जीत जाती है और सब खुश होते हैं। लूसी और उसकी तीनों सहेलियां बातें करती हैं कि आगे क्या करना है, घर जाना है या कोर्स जारी रखना है। रोज, लेन और सिन रुकने का फैसला करती है। लूसी अपने भाई संगयान से इजाजत मांगती है कि वो भी रुके, लेकिन वो मना कर देता है। उसे लगता है लूसी सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए रुकना चाहती है। लूसी कहती है कि वो तो इंटर्नशिप करना चाहती है, लेकिन सांगयान नहीं मानता। लूसी उसे चिढ़ाती है कि उसके तो खुद कॉलेज में कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी। सांगयान कहता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे पुराने घाव मत कुरे दो। वो कहता है कि गर्मियों की छुट्टियों में उसे घर आना ही होगा, नहीं तो वो खुद आकर ले जाएगा, और फोन काट देता है। लूसी गुस्से में मैसेज करके लिखती है कि वो अपने दोस्तों के साथ ही रुकेगी। सीन मिंग को देखती है और उसे चोट के लिए स्प्रे देती है। रोज और लेन समझ जाती हैं कि सीन को मिंग पसंद है। मिंग उसे धन्यवाद देता है। सीन पूछती है कि क्या वो लूसी और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर उदास है। मिंग कहता है कि हाँ, थोड़ा हैरान है, लेकिन खुश है कि लूसी को प्यार मिल गया। सीन वहाँ से चली जाती है और उसकी सहेलियां उसे मिंग के लिए छेड़ती है। सीन कहती है कि वो तो बस इंटरव्यू करना चाहती है अपने वीडियो एडिटिंग कोर्स के लिए, और पूछती है कि क्या उन्हें लगता है मिंग हाँ कह देगा। रोज कहती है कि मिंग जरूर मान जाएगा। उधर डूवन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। काम खत्म होने के बाद लूसी उसे सरप्राइज देती है। वो बहुत खुश होता है कि लूसी ने उसका जन्मदिन याद रखा। लूसी मजाक में कहती है कि वो अब बूढ़ा हो गया है। डूवन हंसते हुए कहता है कि उसे अब जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। लूसी कहती है कि उसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने अभी कॉलेज भी पूरा नहीं किया। डूवन हंसकर कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था क्योंकि लूसी ने अभी तक उसका प्रपोजल भी स्वीकार नहीं किया। लूसी शर्मा जाती है और आगे बढ़ जाती है। कार में लूसी पूछती है कि क्या उसके दोस्तों ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। वो कहता है कि उन्हें तो अपना जन्मदिन भी याद नहीं रहता, उसका कैसे याद रहेगा। लूसी चुपके से सांगयोन को मैसेज करके बताती है कि आज डूवन का जन्मदिन है। सांगयोन तुरंत डूवन को कॉल करता है और बधाई देता है। वो पूछता है कि क्या उसकी बहन ने उसे गिफ्ट दिया। डूवन हैरान होता है, लेकिन हाँ कह देता है। सांगयोन कहता है कि उसने ही लूसी को कहा था गिफ्ट देने के लिए और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। लूसी हैरान रह जाती है कि उसका भाई कितना चालाक है। सांगयोन को पता नहीं होता कि लूसी वहीं डूवन
के साथ है। वो बातें करने लगता है कि लूसी का कोई बड़ा उम्र का बॉयफ्रेंड है और कहता है कि डूवन उसे ढूंढ निकाले ताकि वो लोग जाकर उसकी पिटाई कर सकें। लूसी घबरा जाती है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। सांगयोन को समझ आ जाता है कि वो वही है। लूसी मान जाती है और कहती है कि वो डूवन के साथ है और उसके जन्मदिन का जश्न मनाने जा रही है। सांगयोन पूछता है कि कहीं उनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा। लूसी जल्दी से कहती है कि ये तो उसके भाई की तरफ से बर्थडे पार्टी है और कॉल काट देती है। डूवन उसे छेड़ते हुए कहता है कि उसने तो अपने भाई से खुद ही कह दिया कि उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि लूसी ने अब तक उसकी गर्लफ्रेंड बनना स्वीकार ही नहीं किया। लूसी शर्म से कहती है कि अगर वो उसे रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा। डूवन कहता है कि वो तब तक उसका पीछा करेगा जब तक लूसी हाँ नहीं कह देती। वे रेस्तरां पहुंचते हैं और लूसी उसे अंदर खींचकर ले जाती है। डूवन थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन जब सजावट देखता है तो भावुक हो जाता है। लूसी उसे बैठने को कहती है और खुद जाकर नूडल्स बनाने लगती है। वो रसोई में काफी परेशान होती है, लेकिन डूवन हंसता रहता है और उसकी तस्वीरें खींचता है। आखिरकार नूडल्स बन जाते हैं। स्वाद अजीब होता है, लेकिन डूवन कहता है कि बहुत स्वादिष्ट है और खा लेता है। लूसी बेहद खुश हो जाती है। वो उससे मोमबत्तियां बुझाने को कहती है। डूवन आंखें बंद करके इच्छा मांगता है। लूसी पूछती है उसने क्या मांगा। वो कहता है तुम। लूसी भावुक हो जाती है और समझ जाती है कि वो उससे कितना प्यार करता है। आखिर लूसी हाँ कह देती है। डूवन इतना खुश होता है कि बार बार पूछता है क्या सच में वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। लूसी मुस्कुराकर हाँ कहती है और शर्मा जाती है। डूवन उसकी ओर देखता ही रह जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर पास खींच लेता है। अब वो दोनों आधिकारिक तौर पर कपल बन जाते हैं। डूवन कहता है कि लूसी उसकी पहली गर्लफ्रेंड है और वो पहली इंसान है जिसे उसने सच में प्यार किया। लूसी भी खुश हो जाती है। सीन बदलता है और वो दोनों समंदर किनारे बैठे हैं। डूवन अभी भी उसे देख रहा होता है और कहता है कि यकीन नहीं हो रहा अब लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वो अपने अतीत के बारे में खुलकर बताता है, कैसे उसकी माँ का देहांत हो गया, कैसे उसके पिता शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट में कोमा में चले गए, कैसे उसी हादसे में जियांग के पिता की मौत हो गई। वो कहता है कि उसके पास अपना घर तक नहीं है, बस एक कार और थोड़ी सी सेविंग है। वो पूछता है कि क्या लूसी को ये सब मंजूर है। लूसी हाँ कहती है और उनकी सब ठीक हो जाएगा। डूवन ये सुनकर बहुत खुश होता है और दोनों देर तक बातें करते हैं। अगले दिन डूवन लूसी के कॉलेज के बाहर उसका इंतजार करता है। लूसी आती है और कहती है कि उसे लाइब्रेरी जाना है। डूवन कहता है वहाँ भीड़ होगी, उसके घर चलो जहाँ उसने उसके लिए खाना बनाया है। लूसी मान जाती है। वहाँ पहुंचकर डूवन उसे अपनी स्टडी टेबल दिखाता है ताकि वो आराम से पढ़ाई कर सके, लेकिन खुद रसोई में जाने की बजाय उसके पास बैठ जाता है। वो कहता है कि उसे बस थोड़ी देर और लूसी को देखना है। लूसी शरारती मुस्कान के साथ उसके और करीब आ जाती है। डूवन उसकी हिम्मत देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे पकड़कर कहता है कि उसका जी नहीं भरता, वो और देखना चाहता है, लेकिन लूसी कहती है उसे पढ़ाई करनी है। लंच में लूसी उसके बनाए खाने से खुश होती है। खाने के बाद वो बर्तन धोने पर अड़ जाती है। डूवन भी उसके साथ रसोई में जाता है और उसके कमर पर एप्रन बांध देता है, जिससे माहौल रोमांटिक हो जाता है। वो पूछता है कि घर पर तो उसने कभी बर्तन नहीं धोए, अब क्यों कर रही है। लूसी कहती है कि वो सीखना चाहती है ताकि भविष्य में सब उसे अकेले न करना पड़े। फिर कहती है कि शायद उसने ज्यादा आगे की सोच ली। डूवन बस हंस देता है और उसके साथ बर्तन धोने लगता है। बाद में लूसी पढ़ाई करते करते डूवन के बिस्तर पर ही सो जाती है। डूवन कमरे में आता है और उसके कदमों की आहट से लूसी जाग जाती है। वो हड़बड़ी में बिस्तर से गिर जाती है। डूवन पूछता है कि जमीन पर क्या कर रही है। लूसी कहती है कि वो तो किताब पढ़ रही थी और उसे वैसे ही पढ़ना पसंद है। डूवन सब समझ जाता है और उसे वापस बिस्तर पर लिटा देता है। वो पास आकर किस करने लगता है, लेकिन लूसी शर्माकर उसे धक्का देती है। वो माफी मांगता है और पूछता है कि सच में जमीन पर क्यों थी। लूसी मान लेती है कि वो उसके बिस्तर पर सो गई थी और जैसे ही उसकी आहट सुनी, हड़बड़ी में नीचे गिर गई ताकि वो मजाक न बनाए। डूवन कहता है कि जब थकान हो तो उसे आराम करना चाहिए और कमरे से बाहर चला जाता है। रात को जब वो उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है, लूसी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो बहुत खुश है। डूवन भी यही कहता है और उसके माथे पर किस करता है। तभी उसके दोस्त बैंक का कॉल आता है। वो नोटिस करता है कि डूवन बहुत खुश है। डूवन बताता है कि अब लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है। बंक खुश होता है और कहता है कि डूवन को उसका शुक्रिया करना चाहिए। फिर बिना जाने कि लड़की कौन है, वो ग्रुप चैट में मैसेज डाल देता है कि डूवन की गर्लफ्रेंड बन गई है। डूवन जल्दी से कहता है मैसेज डिलीट कर और पूछता है क्या उसे पता भी है लड़की कौन है। बंक कहता है नहीं। डूवन इशारा देता है कि वो किसी को जानता है जिसने बैंक की शादी में हिस्सा लिया था और वही उसकी गर्लफ्रेंड है। बंक को अब समझ आता है कि वो लूसी है। वो घबराकर कॉल काट देता है। डूवन फिर कॉल करता है और कहता है अब पीछे मत हट, क्योंकि तूने ही सलाह दी थी। बांग डर जाता है और कहता है सांग्योन उसे मार डालेगा अगर पता चला कि उसकी बहन से डेट कर रहा है। डूवन कहता है वो खुद सांग्योन से बात करेगा। उसी वक्त सांग्योन ग्रुप मैसेज देख लेता है और बैंक को
को कॉल करता है। सांगयोन डूवन को गद्दार दोस्त कहता है और पूछता है वो बदकिस्मत लड़की कौन है। डूवन कहता है वो बताएगा जब वो अपने होम टाउन आएगा। सांगयोन मान जाता है और कहता है लूसी को भी साथ लाना क्योंकि उसे भी घर आना है। डूवन हाँ कहता है। साफ दिखता है कि सांगयोन अपनी बहन पर डूवन को भरोसा करता है। अगले सीन में शिन मिंग का इंटरव्यू ले रही होती है लेकिन मिंग शर्म से कुछ बोल नहीं पाता। लूसी अपने कमरे में लौटती है तो रोज पूछती है कि वो पूरे दिन कहाँ थी। लूसी बताती है कि वो डूवन के घर पढ़ाई कर रही थी। रोज पूछती है कि क्या उन्होंने किस किया। लूसी कहती है नहीं, वो नर्वस हो गई और उसे धक्का दे दिया। अब उसे चिंता है कि कहीं डूवन न सोच ले कि उसे पसंद नहीं। रोज कहती है कि अगली डेट पर लूसी को खुद किस करना चाहिए ताकि उसे यकीन हो जाए। लूसी मान जाती है और डूवन को मैसेज करके अगले वीकेंड डेट पर बुलाती है। कुछ दिन बाद वो दोनों रोलर स्केटिंग रिंग पर होते हैं। लूसी को स्केटिंग नहीं आती तो डूवन उसे सिखाता है। लूसी कहती है कि वो आज उसे किस करेगी। डूवन घबरा जाता है और लगभग गिर पड़ता है। लूसी उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वो नहीं चाहे तो मना कर सकता है। डूवन कहता है नहीं, वो चाहता है लूसी उसे किस करे। दोनों 3 से गिनती शुरू करते हैं लेकिन जैसे ही लूसी किस करने आगे बढ़ती है डूवन स्केट करके दूर चला जाता है। लूसी उसका पीछा करती है लेकिन वो बार बार दूर भागता है। लूसी चिढ़ जाती है और डूवन माफी मांगकर रुक जाता है। लूसी पास आकर अचानक उसे किस कर देती है। डूवन हैरान होकर कहता है तुम मुझे ऐसे कैसे किस कर सकती हो। लूसी कहती है कि हम फिर से कर सकते हैं और दोनों एक बार फिर किस करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। एग्जाम्स के बाद लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है तभी उसे एक कॉल आता है। जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था वहाँ से उसे ऑफर मिल जाता है लेकिन वह टेंशन में होती है कि उसके पेरेंट्स नाराज होंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि लूसी अपने होम टाउन में काम करे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसी का जॉब इंटरव्यू क्लियर हो गया है और वो बहुत खुश है। उधर दुआन कंपनी के काम में बिजी होता है तभी उसकी डायरेक्टर अचानक बीमार हो जाती है और उनके हस्बैंड उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसी बीच लूसी अपनी नई जॉब के लिए तैयार हो रही होती है। उसे संग्योन का मैसेज आता है कि क्या उसने होम टाउन की टिकट बुक की। लूसी कहती है कि वो नहीं आ रही क्योंकि उसने यहाँ इंटर्नशिप ले ली है और उसके पेरेंट्स ने परमिशन दे दी है। संग्योन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो कभी उसकी नहीं सुनती। लूसी कहती है कि उसे एक्सपीरियंस चाहिए और वो अगले वेकेशन में घर आएगी। संग्योन उसे डांटते हुए कहता है कि ये सब वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है। लूसी गुस्से में कॉल काट देती है। उसकी फ्रेंड्स ये सुन लेती हैं और सोचती हैं कि जब भाई को पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसका बेस्ट फ्रेंड ही है तब क्या होगा। लूसी कहती है कि वो हैंडल कर लेगी और आज ही सच बता देगी। वो मैसेज टाइप करती है कि उसका बॉयफ्रेंड डुआन है लेकिन भेजने से पहले ही उसे पता चलता है कि संग्योन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। अगले दिन लूसी अपनी नई जॉब पर जाती है। उसकी एक कलीग उसे ड्यूटी समझाती है और फिर उसे उनकी टीम लीड शिलू से मिलवाती है। लूसी उसे पहचान नहीं पाती लेकिन शिलू उसे पहचान लेती है, वही लड़की जिसने उस रात जियांग पर पानी फेंका था। शिलू उसे नजरअंदाज करके तुरंत परेशान करना शुरू कर देती है। वो उसे ढेर सारा काम देती है और फिर प्रिंटर से कुछ प्रिंट निकालने को कहती है। जब लूसी नहीं कर पाती तो शिलू सबके सामने चिल्लाती है, क्या तुम किसी और दुनिया से आई हो, प्रिंटर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। लूसी शर्मिंदा हो जाती है। उस रात ऑफिस से बाहर बैठी लूसी को उसकी माँ का कॉल आता है। माँ पूछती है पहला दिन कैसा रहा। लूसी झूठ बोलती है, अच्छा था। तभी दुआन फूल लेकर वहाँ पहुँचता है और उसे गले लगा लेता है। वो पूछता है दिन कैसा था और लूसी हंसते हुए कहती है तुम मेरे डैड जैसे लग रहे हो। दुआन उसे एक छोटा सा टॉय देता है और कहता है कि जब भी गुस्सा आए इस पर निकाल लेना। लूसी हंसती है और कहती है कि ये बिल्कुल संग्योन जैसा दिख रहा है। फिर वो उस टॉय को मारने लगती है। दुआन नोटिस करता है और पूछता है क्या उसका भाई से झगड़ा हुआ है। लूसी हैरान होती है कि उसने कैसे पता कर लिया। दुआन मजाक में कहता है कि उसे जल्दी ही एक और टॉय खरीदना पड़ेगा। अगले दिन शीलू फिर लूसी को परेशान करती है और काम का ढेर लगा देती है। लूसी इतनी स्ट्रेस में होती है कि लंच करना भी भूल जाती है। दुआन उसे कॉल करता है तो वो झूठ बोल देती है कि सब अच्छे हैं। तभी शीलू उस पर फोन इस्तेमाल करने पर चिल्ला देती है। दुआन ये सुनकर चिंता करने लगता है। शाम को जब सब लोग ऑफिस से चले जाते हैं लूसी अब भी काम कर रही होती है। जब काम खत्म होता है शीलू कहती है कि फाइलें उसके ऑफिस में रख दे और एक और बॉक्स लेकर जाए। लूसी अपसेट हो जाती है और सोचती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर दुआन भी देर तक काम कर रहा होता है। तभी कोई उसके लिए खाना भेजता है जिस पर लूसी का नाम लिखा होता है। सब लोग मजाक में कहते हैं कि गर्लफ्रेंड ने भेजा है। दुआन किसी को भी नहीं देता और सीधे लूसी को फोटो भेजकर शुक्रिया करता है। लूसी कहती है कि उसने खुद कुछ नहीं खाया। तभी दुआन को पता चलता है कि वो अब भी ऑफिस में
में है। वो जल्दी से काम खत्म करता है और उसे लेने पहुंच जाता है। लूसी उसे देखकर चुप रहती है। दुआन कहता है कि अगर चाहो तो मुझे गले लगा सकती हो। लूसी तुरंत गले लगाती है और कहती है कि उसने उसे मिस किया। वो कहता है अब ठीक हो? वो कहती है हाँ, तुम्हें देखकर और गले लगाकर मेरी बैटरी रिचार्ज हो गई। दुआन कहता है अब मुझे भी टाइट हक करके रिचार्ज करो। लूसी और जोर से उसे गले लगा लेती है। तभी उसका फोन बजता है, शिलू का कॉल। लूसी नहीं उठाती लेकिन बाद में उठाती है। शिलू उसे और काम देती है। लूसी उदास हो जाती है लेकिन दुआन को कुछ नहीं बताती। उस रात वो हॉस्टल में वापस आकर फिर काम शुरू कर देती है। दुआन भी अपनी कंपनी में देर रात तक काम करता है। अगली सुबह लूसी हॉस्टल से बाहर आती है और देखती है कि दुआन कार में सोया हुआ है। वो पूछती है कि क्या वो ओवरवर्क कर रहा है। वो झूठ बोलता है नहीं। लूसी पूछती है क्या उसकी कोई और गर्लफ्रेंड है क्योंकि वो वही कपड़े पहने हुए है। दुआन हंसता है और कहता है नहीं, तुम ही काफी हो। लूसी समझ जाती है कि वो थक चुका है और कहती है कि उसे आराम करना चाहिए था। दुआन कहता है कि उसे पिक करना उसके लिए सबसे जरूरी है। दोनों कंपनी पहुंचते हैं। कार से उतरने से पहले दुआन उसे रोकता है और लूसी उसे किस कर देती है। इसी बीच शिलू खिड़की से ये सब देख लेती है। वो तुरंत जियांग को कॉल करके बताती है कि उसने दुआन को एक लड़की के साथ देखा है जो उसी रेस्टोरेंट वाली लग रही है और दोनों बहुत करीब थे। जियांग गुस्से में आ जाती है और समझ जाती है कि वो लड़की सिर्फ दोस्त नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। बाद में शिलू ऑफिस में लूसी को बुलाकर बहुत मुश्किल काम देती है। लूसी दोबारा पूछती है तो शिलू सबके सामने उस पर चिल्लाती है। सब लोग देखने लगते हैं। एक सीनियर कलीग किसी और बहाने से शिलू को डिस्ट्रैक्ट करता है और इशारे से लूसी को निकल जाने को कहता है। लूसी डर जाती है और अपनी डेस्क पर जाकर दुआन वाला टॉय मारने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस रात जियांग शिलू को कॉल करके मिलने को कहती है। शिलू कहती है कि वो कंपनी के लोगों के साथ कराओके जा रही है। जियांग एड्रेस पूछ लेती है। कराओके बार में लूसी बोर हो रही होती है और दुआन को मैसेज करती है। वो कहता है बहाना बनाकर निकल आओ। लूसी मैसेज करती है कि उसका हॉस्टल जल्दी बंद हो जाता है। शिलू उसे जाने देती है। जैसे ही लूसी निकलती है जियांग वहाँ पहुँच जाती है। वो लूसी को रोकती है और पूछती है क्या सच में वो दुआन को डेट कर रही है। जियांग कहती है कि उसे दुआन को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो एक किलर का बेटा है। जियांग कहती है कि कोई भी लड़की ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहेगी जिसका इतना गंदा बैकग्राउंड हो, लेकिन लूसी कहती है कि वो रहेगी क्योंकि वो जियांग जैसी नहीं है जो किसी को पाने में नाकाम होकर उसके बारे में बुरा बोले। तभी जियांग खुलासा करती है कि दुआन के पिता ने उसके पिता को हिट एंड रन में मार दिया था और उसी वजह से उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। वो गुस्से में कहती है कि दुआन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम की जिंदगी जी रहा है और उसे नफरत होती है ये देखकर। लूसी कहती है कि उसे उसकी तकलीफ समझ में आती है लेकिन दुआन अपने पिता के किए का दोषी नहीं है। तभी जियांग पूछती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि दुआन के पिता एक किलर है। लूसी कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लूसी परेशान होती है और सोचती है कि क्या सच में उसके माता पिता दुआन को रिजेक्ट कर देंगे। उसे दुआन की बातें भी याद आती हैं जब उसने कहा था कि वो कभी भी फ्री लाइफ नहीं जी सकता। तभी दुआन वहाँ आता है। लूसी आंसू भरी आवाज में उससे वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और चाहे लोग कुछ भी कहें उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर दुआन बहुत खुश होता है। ऑफिस में लूसी को दुआन का भेजा लंच मिलता है और वो मुस्कुरा देती है। बाद में जब दोनों साथ साथ हॉस्टल लौट रहे होते हैं तभी लूसी की माँ का कॉल आता है। लूसी फोन पर बात कर रही होती है और दुआन उसे बार बार छेड़ने लगता है। लूसी हंसते हुए कहती है बस करो। तभी उसके भाई सांग्योन का कॉल आता है। वो पूछता है कहाँ हो और कहता है कि वो अंधा नहीं है, उसे साफ दिख रहा है कि वो किसी लड़के के साथ है। वो गुस्से में वहीं पहुंच जाता है और दुआन को लूसी का हाथ पकड़े देख लेता है। वो समझ जाता है कि दुआन ही उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है। लूसी समझाने की कोशिश करती है लेकिन सांग्योन बहुत गुस्से में होता है और कुछ नहीं सुनता। वो लूसी से कहता है हॉस्टल के अंदर जाओ लेकिन लूसी दुआन के पीछे छिप जाती है। दुआन सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और कहता है कि सबसे पहले उसने ही लूसी को प्रपोज किया था, लेकिन सांग्योन उसे पकड़कर अलग ले जाता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वो उसे गद्दार कहता है और पूछता है जब दूसरी लड़कियां थी तो तूने मेरी बहन को ही क्यों चुना। दुआन कहता है कि वो और लूसी 1.5 महीने से रिलेशनशिप में है और उसकी फीलिंग्स सच्ची है। सांग्योन मानने को तैयार नहीं होता। दुआन कहता है कि चाहे वो उसे मार ले लेकिन उसकी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। सांग्योन शांत हो जाता है और कहता है कि उसे टाइम चाहिए सब समझने के लिए। दोनों दुआन के घर जाते हैं। वहाँ सांग्योन देखता है कि एक जोड़ी लड़कियों की चप्पलें रखी है। फ्रिज खोलकर देखता है कि उसमें लूसी की पसंदीदा चीजें भरी हैं, यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी भी। दुआन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब उसकी गर्लफ्रेंड के लिए है। सांग्योन हैरान हो जाता है। वो फिर उनकी फोटो देखता है और समझ जाता है कि उनका रिश्ता काफी समय से चल रहा है। अगले सीन में दुआन अपने चोटिल चेहरे पर दवा लगा रहा होता है।
सांग्योन उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन दुआन कहता है कि वो ये सब लूसी के लिए कर रहा है, क्योंकि अगर लूसी को पता चला कि उसके भाई ने उसे मारा है तो वो बहुत गुस्सा होगी। फिर दुआन अचानक सांग्योन को भी मुक्का मार देता है ताकि लूसी को लगे कि दोनों के बीच फाइट हुई थी, सिर्फ एक तरफा नहीं। बाद में जब दुआन कमरे में लौटता है तो लूसी पूछती है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। दुआन झूठ बोलता है कि उसके भाई ने उनका रिश्ता मान लिया है। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन दुआन लूसी को पिक करने आता है और मास्क पहनता है, कहता है उसे सर्दी जुकाम है। लूसी उसके चेहरे पर चोट के निशान देख लेती है और सब समझ जाती है। वो गुस्से में भाई के पास पहुंचती है और उसे मारते हुए कहती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को कैसे चोट पहुंचाई। सांग्योन उसकी ये हरकत देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी होता है कि उसकी बहन दुआन से इतना प्यार। मजाक में कहता है कि वो भाई होकर इतना दूर आया है और उसकी बहन उसे पानी तक नहीं पिला रही। लूसी हंसते हुए माफी मांगती है और उसे पानी लाकर देती है। दोनों भाई बहन का झगड़ा खत्म हो जाता है। डिनर पर दुआन प्यार से लूसी को खिलाता है। सांग्योन परेशान होकर कहता है पब्लिक में ये सब बंद करो, लेकिन लूसी जानबूझकर उसे और चिढ़ाती है और दुआन को और खिलाने लगती है। कार में जाते वक्त सांग्योन पीछे सो रहा होता है। दुआन झुककर लूसी को किस करता है और कहता है कि सुबह से खुद को रोक रहा था। लूसी मुस्कुराती है और जब कार से उतरती है तो भाई को जगाकर कहती है कि दुआन उसका ड्राइवर नहीं है, उसे आगे बैठना चाहिए। जाते जाते लूसी दुआन को फ्लाइंग किस भेजती है और दुआन भी उसे लौटाता है। सांग्योन मुंह फेर लेता है नाराज होकर। कार में दुआन कहता है कि वो ऑफिस वापस जा रहा है, लेकिन पहले उसे घर छोड़ देगा। सांग्योन कहता है कि वो भी साथ चलेगा। बाद में उसे पता चलता है कि दुआन बहुत ज्यादा काम कर रहा है। वो पूछता है क्यों? दुआन बताता है कि उसकी कंपनी डायरेक्टर बीमार है, जब ठीक हो जाएंगी तो काम कम हो जाएगा। वो उससे कहता है कि लूसी को ये सब मत बताना। सांग्योन मान जाता है। अगले दिन दुआन का दोस्त उसे बताता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को एक ऐसी लड़की के साथ देखा है जो अक्सर नीचे हंगामा करती है। दुआन समझ जाता है कि वो जियांग की बात कर रहा है। वो तुरंत जाकर जियांग से मिलता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर लूसी को परेशान किया तो पुलिस में रिपोर्ट करेगा। वो कहता है कि अब तक उसने सब सहा, लेकिन अब जब बात उसकी मोहब्बत की है तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जियांग उसे इतना गुस्से में देखकर हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि दुआन उससे सच्चा नफरत करता है। इसी बीच कंपनी मीटिंग में लूसी एक अच्छा आइडिया देती है और सबको पसंद आता है। शिलू का आइडिया रिजेक्ट हो जाता है और वो गुस्से में आ जाती है। वो लूसी को अलग ले जाकर डांटती है और कहती है कि पहले उससे डिस्कस करना चाहिए था। जब लूसी माफी मांगती है तो शिलू ताना मारती है, तुम जैसी लड़कियां जो बस दूसरों के बॉयफ्रेंड छीनना जानती है कभी समझ नहीं पाएंगी। लूसी ये सुनकर बहुत आहत होती है। बाहर निकलकर उसकी मुलाकात भाई सांग्योन से होती है, जो कहता है कि वो आज रात की फ्लाइट से घर लौट रहा है। लूसी उदास हो जाती है और कहती है कि उसने तो कल छुट्टी ली थी ताकि भाई को घुमा सके। सांग्योन कहता है कि कोई बात नहीं, उसे काम है। लूसी रोने लगती है। सांग्योन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और पूछता है कि क्या ऑफिस में कोई उसे परेशान कर रहा है। लूसी मना कर देती है। तब सांग्योन कहता है कि अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो जॉब छोड़ सकती है, उनके पास पैसे की कमी नहीं। लेकिन लूसी कहती है कि वो सब खुद संभाल लेगी। तभी दुआन वहाँ आता है और लूसी को रोते देखता है। वो सोचता है कि इसके पीछे भाई का हाथ है। सांग्योन कहता है कि ये काम की वजह से है। लूसी अपने भाई को मार देती है और कहती है कि उसने ये दुआन को क्यों बता दिया। सांग्योन कहता है कि वो तो बस मदद करना चाहता था। लूसी मुस्कुरा देती है और समझ जाती है कि उसका भाई अब उनके रिश्ते को स्वीकार करने लगा है। दुआन शीलू से बात करने जाने लगता है, लेकिन लूसी उसे रोक लेती है। बाद में चलते चलते दुआन कहता है कि उसे पता है लूसी जियांग से मिली थी। वो गुस्से में है कि लूसी ने ये बात उससे छुपाई। लूसी वादा करती है कि अब वो कभी कुछ नहीं छुपाएगी। दुआन उसके माथे पर किस करता है और कहता है कि वो भी उससे कुछ नहीं छुपाएगा। अगले सीन में दुआन लूसी को एक अपार्टमेंट दिखाता है जिसे वो उनके फ्यूचर के लिए खरीदना चाहता है। उस रात लूसी हॉस्टल में अकेली होती है क्योंकि उसकी रूममेट्स छुट्टियों में घर गई होती है। ऐसी खराब हो जाता है और बहुत गर्मी हो जाती है। लूसी दुआन को कॉल करके बताती है। दुआन कहता है सामान पैक करो, मैं आ रहा हूँ, तुम मेरे साथ रहो जब तक तुम्हारी रूममेट्स वापस नहीं आती। लूसी पहले मना करती है, लेकिन दुआन जिद करता है। वो उसे अपने घर ले जाता है। लूसी फ्रेश होने जाती है और जब बाहर आती है तो दुआन को पजामे में देखती है और शर्माकर फिर से कमरे में भाग जाती है। दुआन उसे बाहर बुलाता है। लूसी कहती है कि उसे काम करना है। दुआन कहता है कि वो अपना नया गेम चेक कर रहा है और चाहता है कि लूसी उसके साथ खेले। लूसी की नजरें उसी पर रहती हैं तो दुआन उसे कहता है गेम पर फोकस करो। लूसी उठकर जाने लगती है, तभी उसके बाल दुआन की शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। वो पूछती है कि क्या शर्ट खोल सकती है ताकि बाल निकल जाएं। दुआन हाँ कहता है। बाल निकालने के बाद दुआन उसे जाने नहीं देता और उसे खींचकर किस करता है। लूसी भी किस करती है, लेकिन फिर घबराकर बेडरूम में चली जाती है। अगली सुबह दुआन उठता है तो देखता है लूसी काम पर जा चुकी है। रात को जब
जब वो लौटता है तो लूसी सो रही होती है और दुआन उसे प्यार से किस करता है। कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। लूसी की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है और वो अपने सभी ऑफिस कलीग्स को गिफ्ट देती है, यहाँ तक कि शीलू को भी। वो शीलू को धन्यवाद देती है कि उसने उससे सीखा। पहली बार शीलू पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। लूसी कहती है कि उसे पता है शीलू उसे नापसंद करती है क्योंकि वो जियांग की बेस्ट फ्रेंड है। लूसी साफ करती है कि उसने किसी का बॉयफ्रेंड नहीं छीना, बल्कि जियांग ही पागल है जो पहले से रिलेशनशिप में इंसान को पाने की कोशिश करती है। वो शीलू को सलाह देती है कि जियांग को मेंटल हेल्प दिलाए। शीलू चुपचाप सुनती है और लगता है कि उसे एहसास हो रहा है कि जियांग गलत थी। दुआन और उसकी टीम अपने नए गेम की लॉन्चिंग सेलिब्रेट करते हैं। पहले ही दिन गेम बहुत बड़ी सक्सेस हो जाता है। कंपनी डायरेक्टर दुआन को प्रमोशन देती है और वो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन लूसी उदास होती है क्योंकि उन्होंने कैंपिंग प्लान किया था लेकिन बारिश हो रही होती है। दुआन कहता है तो अंदर ही कैंपिंग करते हैं। दोनों लिविंग रूम में टेंट लगाते हैं। टेबल के नीचे बैठे हुए दुआन उसे खींच लेता है। वातावरण रोमांटिक हो जाता है। अचानक लूसी की माँ का वीडियो कॉल आ जाता है। लूसी अपार्टमेंट दिखाती है और झूठ बोलती है कि वो फ्रेंड्स के यहाँ कैंपिंग कर रही है। वो कहती है कि ये अपार्टमेंट उसके मेल फ्रेंड का है। तभी वीडियो कॉल पर सांग्योन भी आ जाता है। लूसी और दुआन की फोटो फोन से गिर जाती है लेकिन लूसी किसी तरह दुआन को कैमरा से छिपा लेती है। सांग्योन समझ जाता है और हंसते हुए माँ से कहता है, पूछो तो सही वो किसके ऊपर गिरी थी। लूसी जल्दी से टॉपिक बदल देती है और कॉल काट देती है। सीन हॉस्टल शिफ्ट होता है जहाँ सभी रूममेट्स लौट आते हैं। शिन मिंग को इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देती है और मिंग उसे धन्यवाद देता है। शिन मौका देखकर अपने दिल की बात कहती है। उसे उस दिन से पसंद करती है जब उसने उसकी किताबें उठाने में मदद की थी। मिंग हैरान हो जाता है। कुछ बोलने ही वाला होता है कि शिन कहती है, सोच लेना, जवाब बाद में देना, वैसे भी शायद तुम मना ही करोगे। अब लूसी भाई सांग्योन के साथ अपनी सिटी लौट रही होती है। उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने कमरे में जाकर दुआन को मैसेज करती है कि वो पहुंच गई है। तभी उसकी माँ कमरे में आती है और सुन लेती है कि लूसी का बॉयफ्रेंड है। वो पूछताछ करने लगती है। लूसी समझ जाती है कि ये सही टाइम नहीं है और बात टाल देती है। उधर दुआन को कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है और वो सोचता है कि लूसी के पेरेंट्स से मिलने उसके शहर जाए। इधर लूसी अपने भाई को खुश करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो भी पार्टी में जाना चाहती है जहाँ दुआन भी होगा। सांग्योन सब समझ जाता है लेकिन मान जाता है। तैयार होते समय लूसी बार बार आईने में खुद को देखती है। सांग्योन उसे कहता है, पागल मत बनो। फिर उसे याद आता है कि हर शादी या पार्टी में जब वो दुआन के साथ जाता था तो लूसी हमेशा उसके पास आती थी। वो समझ जाता है कि लूसी बचपन से ही दुआन के पीछे थी और उसे अपने भाई की तरह इस्तेमाल करती थी। लूसी चुप रहती है क्योंकि उसे पता है भाई सही कह रहा है। सांग्योन शॉक्ड हो जाता है ये जानकर कि उसकी बहन इतनी चतुराई से चल रही थी। फिर कार एक होटल के बाहर रुकती है। लूसी और दुआन पीछे बैठकर बात कर रहे होते हैं। सांग्योन रियर व्यू मिरर में देखता है और कहता है, थोड़ी शर्म करो। असल में दुआन बस लूसी की सीट बेल्ट लगा रहा होता है। सांग्योन बताने ही वाला होता है कि लूसी एक बार उसके हॉस्टल भी आई थी दुआन से मिलने, लेकिन लूसी तुरंत उसे चुप कराती है। फिर तीनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। दुआन लूसी का हाथ पकड़ता है और उसके दोस्त पूछते हैं, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? दुआन सबको बताता है कि हाँ, लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है। सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि पहले वो उसे बहन कहता था। दुआन बताता है कि वो कब से उस पर क्रश रखता था, बस हिम्मत नहीं थी बोलने की। सब सांग्योन से पूछते हैं कि उसने इजाजत दी। वो हाँ कहता है। दोस्त हंसते हैं कि अगर उनमें से कोई होता तो सांग्योन मार डालता। सब खूब एंजॉय करते हैं। लूसी बहुत ड्रिंक कर लेती है जबकि दुआन, जिसे शराब से एलर्जी है, नहीं पीता। ड्रॉप करते समय लूसी पूछती है, सच में तुम्हें एलर्जी है? दुआन हाँ कहता है लेकिन फिर उसे किस करके कहता है, अब एलर्जी ठीक हो गई। वो उसे अलग अलग एंगल से किस करता है और लूसी शर्मा कर भाग जाती है। घर पहुंचकर उसकी माँ उसे बताती है कि उसने दुआन के साथ उसे देख लिया है और जानती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। वो कहती है कि दोनों का मेल अच्छा नहीं है क्योंकि दुआन का पिता किलर था और उसका परिवार आज भी परेशान है। आगे चलकर लूसी को भी दिक्कत होगी। लूसी कहती है कि दुआन उससे सच में प्यार करता है और वो भी उससे बहुत प्यार करती है। माँ कहती है कि उनकी उम्र में भी बहुत फर्क है और अगर सच में उसके साथ रहना चाहती हो तो सोच समझकर फैसला लेना। अगले दिन लूसी टेंशन में होती है। दुआन आता है और कहता है कि वो उसके पेरेंट्स से बात करना चाहता है। लूसी मान जाती है। उसका पिता चोरी छिपे दुआन को कॉल करता है। वो कहता है कि उसे खुशी है लूसी उसके साथ है, उसने हमेशा उसका ध्यान रखा है, लेकिन उसे दुआन के परिवार की चिंता है। वो कहता है कि दुआन का पिता अब भी कोमा में है। दुआन कहता है हाँ। उसका पिता कहता है कि वो नहीं चाहता लूसी आगे जाकर तकलीफ झेले। लूसी अभी छोटी है और बस प्यार देती है, लेकिन उनका परिवार अमीर है और वो चाहते हैं कि उसकी शादी अमीर घर में हो ताकि वो सुखी रहे। दुआन समझ जाता है और कहता है कि वो सब ठीक करने की कोशिश करेगा। बाद में लूसी को पता चलता है कि दुआन उसके घर आया था और उसके पापा ने
उसे रिश्ता खत्म करने की बात कही। वो दुखी होकर अपने कमरे में जाती है और दुआन को कॉल करती है। वो कहती है कि दुआन उसके लिए परफेक्ट है और उसे दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए। दुआन दिखाता है कि सब ठीक है और कहता है कि उसे अपने गाँव जाना है अर्जेंट काम से। वो कहता है फिक्र मत करो और आराम से सो जाना। कॉल काट देता है, लेकिन लूसी समझ जाती है कि वो दुखी है। अगली सुबह लूसी अपना सामान पैक करती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा दुआन के साथ रहेगी क्योंकि उनका प्यार सच्चा है। वो उनसे कहती है कि बस उन पर भरोसा करें और थोड़ा टाइम दे। माँ बाप कुछ नहीं कहते और लूसी वहाँ से निकल जाती है। वो दुआन के शहर लौट आती है और उसे कॉल करती है। दुआन कहता है कि वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। इंतजार करते हुए लूसी याद करती है वो वक्त जब उसने सब छोड़कर सिर्फ उससे मिलने का फैसला किया था। दुआन पहुँचता है तो लूसी उसे अपनी बचपन की डायरी दिखाती है। एक पेज पर लिखा होता है, मुझे एक सीक्रेट है, मुझे भाई के दोस्त पर क्रश है। नाम भी गलत लिखा होता है क्योंकि वो छोटी थी। दूसरे पेज पर लिखा होता है कि जब वो बड़ी होगी तो पैसे कमाकर दुआन का कर्ज उतारेगी। ये देखकर दुआन शॉक्ड हो जाता है। लूसी कहती है कि वो हमेशा से उसे पसंद करती आई है और उसके बिना नहीं रह सकती। वो समझती है कि दुआन उसके पेरेंट्स का फैसला मानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उससे अलग नहीं हो सकती। दुआन उसे गले लगाता है और वादा करता है कि चाहे उसके पेरेंट्स से लड़ना पड़े, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। बाद में दुआन अपने घर पर बैठा सोचता है कि वो लूसी को हंसाने से ज्यादा रुलाता है। तभी लूसी उसके पास आती है और दुआन वादा करता है कि अब कभी उसे रुलाएगा नहीं और कहता है कि काश उसने बहुत पहले ही उसे अपने दिल की बात बता दी होती। लूसी उसे किस करती है और दुआन भी उसे किस करता है। अगले दिन दुआन अपनी कंपनी के डायरेक्टर से मिलता है और बताता है कि वो नौकरी छोड़कर लूसी के शहर में अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है। वो कहता है कि ये सब वो लूसी के लिए कर रहा है ताकि उसके पेरेंट्स को मनाए और जियांग के परिवार से उसे बचा सके। डायरेक्टर हैरान होता है लेकिन मदद का वादा करता है। तभी दुआन को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके पापा की हालत ठीक नहीं है, आखिरी बार मिलने आ जाओ। दुआन वहां पहुंचता है और अपने कोमा में पड़े पिता से रोते हुए कहता है, अगर तुमने अपनी गलती मान ली होती तो जेल से बाहर आ जाते और माँ भी जिंदा होती। माँ स्ट्रेस की वजह से गुजर गई और उन्होंने अपनी बीमारी भी छुपाई ताकि पैसे खर्च न हो। दुआन कहता है कि अब उसके पास सिर्फ वही बचे हैं। उसने सारा कर्ज चुका दिया है और शराब को भी हाथ नहीं लगाता क्योंकि उसे डर है कि कहीं बाप जैसा न बन जाए। तभी उसके पिता की उंगली हिलती है और दुआन चौंक जाता है, लेकिन अचानक उनकी सांसें थम जाती हैं। वो दुनिया छोड़ जाते हैं। रोते हुए दुआन को लूसी गले लगाती है। उस दिन दुआन और लूसी उसकी माँ की कब्र पर जाते हैं। दुआन कहता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में उसने माँ से बताया था। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लूसी भी नमस्ते करती है और वादा करती है कि वो हमेशा दुआन का ख्याल रखेगी। दुआन कहता है कि अब पापा भी गुजर गए हैं और उम्मीद करता है कि ऊपर स्वर्ग में दोनों साथ होंगे। वो इमोशनल हो जाता है और लूसी उसे संभालती है। समय बीता है। दुआन और लूसी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं, दोनों साइकिल चलाते हुए। दुआन बताता है कि वो उसके शहर में कंपनी शुरू करने जा रहा है, इसमें 2 साल लगेंगे। वो कहता है कि लूसी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। लूसी पूछती है कि वो यही कंपनी क्यों नहीं शुरू करता। दुआन कहता है कि ये सब वो उसके पेरेंट्स की खुशी और भरोसे के लिए कर रहा है ताकि साबित कर सके कि वो उसके लिए परफेक्ट है। लूसी मान जाती है और उसे गले लगाकर गुड लक कहती है। रात को दुआन पैकिंग कर रहा होता है और लूसी उसके लिए डिनर बना रही होती है। दुआन पूछता है, क्या तुम मुझे मिस करोगी? लूसी कहती है, हाँ, क्योंकि तुम 2 साल के लिए जा रहे हो। दुआन उसे किस करता है और अपने पास खींच लेता है। अगले दिन दुआन फ्लाइट से लूसी के शहर चला जाता है। वो इमोशनल होता है लेकिन वादा करता है कि अक्सर मिलने आएगा। उधर लूसी और उसकी फ्रेंड लिंक यूनिवर्सिटी के गेम कंपटीशन के लिए एक छोटा गेम बना रही होती है। दूसरी तरफ दुआन नए शहर में बिजनेस शुरू करने में बिजी होता है। ऑफिस ढूंढता है, फर्नीचर खरीदता है और टीम बनाने के लिए लोगों का इंटरव्यू लेता है। बाद में दुआन अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। सब मस्ती करते हैं और कोई कहता है कि उसने दुआन और लूसी को साथ देखा था। तभी लूसी का कॉल आता है और सब उसे छेड़ते हैं कि वो कितना बदल गया है। उसके बाद दुआन सांग्योन से कहता है कि जब उसके पेरेंट्स खाली हों तो बताना, उसे उनसे मिलना है। अगले दिन सांग्योन पेरेंट्स की इजाजत लेकर दुआन को बुलाता है। दुआन गिफ्ट्स और खाना लेकर पहुंचता है। लंच के बाद सब बैठते हैं तो दुआन मौका पाकर बोलता है, उसे पता है कि वो लोग लूसी की फिक्र करते हैं और उसके फैमिली पास्ट से डरते हैं, लेकिन उसने सब छोड़कर उनका शहर चुना है और यहाँ अपना बिजनेस बना रहा है। वो वादा करता है कि हमेशा लूसी की रक्षा करेगा और उसे खुश रखेगा। उसकी बातों से लूसी के पेरेंट्स पिघल जाते हैं और आखिरकार उनका रिश्ता मंजूर कर लेते हैं। दुआन बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छे पेरेंट्स का होना बहुत बड़ी बात है। सांग्योन मजाक करता है, अच्छा भाई होना भी। घर पहुंचकर दुआन वीडियो कॉल पर लूसी को बताता है कि उसके पेरेंट्स ने मंजूरी दे दी। लूसी खुशी से झूम उठती है और कहती है, तुम बेस्ट हो। वो बताती है कि उसने गेम कंपटीशन जीत लिया है और उसे
उसे अवार्ड मिलने वाला है। दुआन उस पर गर्व करता है लेकिन दुखी होकर कहता है कि वो अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाएगा क्योंकि काम बहुत है। सेरेमनी वाले दिन लूसी और लिंग दुआन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी भीड़ में हलचल होती है और स्पेशल गेस्ट का नाम लिया जाता है। वो और कोई नहीं दुआन ही होता है। लूसी शॉक्ड लेकिन खुश हो जाती है। स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाए जाने पर दुआन देखता है कि लूसी ठीक से नहीं देख पा रही। वो माइक्रोफोन लेकर आगे आता है और कहता है, सॉरी लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ठीक से नहीं देख पा रही थी, इसलिए मुझे आगे आना पड़ा। सारी भीड़ तालियां बजाती है और लूसी शर्मा जाती है। इधर मिंग और शिन भी अब एक खुशहाल कपल बन चुके होते हैं। फिर लूसी स्टेज पर बुलाई जाती है अवार्ड लेने और सबके साथ फोटो खिंचवाने। 2 साल बाद लूसी और उसके दोस्त ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सब नाचते गाते हैं और दुआन उनकी तस्वीरें लेता है। थोड़ी इमोशनल फीलिंग भी आती है क्योंकि अब सब अलग हो जाने वाले हैं। तभी रोज के बॉयफ्रेंड के इशारे पर लूसी रोज से कहती है कि उसका मेकअप खराब हो गया है और उसे जाकर ठीक करना चाहिए। रोज के जाते ही सब तैयारी शुरू कर देते हैं। जब रोज लौटती है उसे लगता है सब उसके लिए है, लेकिन बैनर पर लिखा होता है ये सब लूसी के लिए है। असल में ये दुआन का सरप्राइज था। लूसी के पेरेंट्स और सांग्योन भी वहाँ आते हैं और गर्व से देखते हैं। दुआन घुटनों पर बैठकर लूसी को प्रपोज करता है। लूसी रोते रोते हाँ कह देती है और दुआन उसकी उंगली में रिंग पहनाता है। तालियां बजाते हैं और दुआन लूसी एक दूसरे को किस करते हैं और इस तरह कहानी अपने हैप्पी एंडिंग पर पहुंचती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।